भोड़ी कहीं की घर भोड़ी कहीं की मन में तेरे न आए भले घर भोरे कहे के मन में तेरे न आए भले घर भोरे कहे के मन में तेरे न आए भले घर भोरे कहे के मन में तेरे न आए भले और आज मंत्रा कहती है कि हे रानी अगर आज भी आपने मेरी बात को नहीं माना तो हमेशा दासी की तरह जीती रहोगी घुट घुट कर मरती रहोगी। कह रही है आज वो दासी की तरह वो जीती रहोगी तुम हे रानी अगर आज भी आपने मेरी बात को नहीं माना तो हमेशा यूं ही घुट घुट कर जीती रहोगी। वो कभी इस बाग में कभी उस बाग में तबे इस बाग में तबे उस बाग में तबे इस बाग में तबे उस बाग में हो गिरती ही रहोगी तुम हो दासी की तरह जीती ही रहोगी तुम दासी की तरह देते रहोगी तुम दासी की तरह देते रहोगी तुम वो कभी इस बाग में कभी उस बाग में तबे इस बाग में तबे उस बाग में तबे इस बाग में तबे उस बाग में वो गिरती ही रहोगी तुम हो दासी की तरह जीती ही रहोगी दासी की तरह देते रहोगे दासी की तरह देते रहोगे बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री नवदुर्गा मंडल हतनापुर के द्वारा इसको जो प्रोत्साहन राशि मिली है श्री भागचंद जी नायर मकोड़िया वालों की ओर से 101 रुपये की राशि, श्री छोटेलाल जी राजपूत मकोड़िया जनपद सदस्य उनकी ओर से 101 रुपये की राशि, श्री कामता प्रसाद जनरल स्टोर होरिया पीपल 51 रुपये की राशि, श्री गुलाब सेठ जी निमोदा लम्बी सराय मेहरागांड वालों की ओर से 51 रुपये की राशि, श्री लालसा प्रसाद जी नया गांव 21 रुपये की राशि। सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके समक्ष प्रस्तुति देने आ रहा है श्री बजरंग मंडल हाथरस यूपी उत्तर प्रदेश। इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री ठाकुर मंडल हिंगना सिर। क्या बात, बड़े खुशी की बात है हमारे बीच में आदरणीय हमारे बड़े भैया श्री जंजीर जी पटेल साहब बरवानी से और हमारे आदरणीय राजकुमार जी पटेल साहब बरवानी से पूरी मित्र मंडली के साथ पधारे हैं। आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। आदरणीय हमारे प्रेम चौरे जी दमदम आपकी ओर से भी 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री महेंद्र सिंह जी
तोमर मास्टर प्रधान पाठक हमारे, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। और उनके साथ में प्रमोद पंडित जी, उनका भी समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत है। आदरणीय हमारे श्री हरिकिशन जी पटेल साहब, दादाजी, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। श्री भागीरथ जी बामन मामा जी, उनका भी हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत है। मनोज चौधरी जी पानमर्री, आपका भी भैया बहुत बहुत हार्दिक वंदन स्वागत अभिनंदन है। समूह से क्षेत्र से पधारे हुए महानुभावों अतिथियों का आयोजक समिति की ओर से वंदन अभिनंदन स्वागत है। और अब हमारे समक्ष प्रस्तुति देने जा रहा है श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस यूपी उत्तर प्रदेश से। भैया अपने साजबाज मिला ले। उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री ठाकुर मंडल हिंगना सिर। उसके पश्चात मां सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी। हाले हाले देश बिल्कुल खत्म कर दो ऐसा। हाले 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 हेलो 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 हेलो। लीजिए मन पसंद प्रसंग लेकर। हेलो यार, साउंड बनाओ थोड़ा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। हेलो 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 हेलो। वैसे कई लोगों ने बोल दी कि आपकी तबीयत खराब है क्या भैया? हेलो, लीजिए मनपसंद प्रसंग लेकर मंच पर उपस्थित हैं श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश। जोरदार ताली बजाकर हमारे राजू मस्ताना जी का स्वागत करें। और इनके बाद अपने वाद्य यंत्रों के साथ तैयार रहेंगे श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना शेर। हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 श्री राधे हेलो 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 चेक हेलो हरिओम हेलो 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 हाले हाले
क्या बात आइए जैसा आदेश मिला है सम्मानी द्वारा उस प्रकार चलते हैं। छोटा सा प्रसंग लिया है, श्रीमद् भागवत महापुराण से मेरा प्रसंग है। बात उस समय की कि जिस समय राजा परीक्षित जब शिकार खेलने को निकलते हैं, इधर स्वयं विराजमान समीक ऋषि जी अपनी कुटिया पर ध्यान में विराजमान है। पहुंचे कुटिया पर, लेकिन परीक्षित जी को लगा कि मेरा सम्मान नहीं हुआ। अब जब ये मालूम हुआ कि सम्मान नहीं हुआ, कर्ण शिकार चले परीक्षित मन अपने में डोले, स्वागत किया नहीं ऋषि का, मुनिवर से यूं बोले। जैसे ही राजा विराजमान पहुंचे, देखा, जब देखा कि सम्मान नहीं किया ये ऋषि कुछ अहंकार में है, तो होता क्या है, कहने लगे राजा क्या तुम्हें पता है ए मुनिवर, क्या तुम्हें पता है ए मुनिवर, राजा द्वारे पर आए हैं, अरे स्वागत न किया पानी न दिया, स्वागत न किया और पानी न दिया, ना आसन पर बैठाए हैं,
राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प लिया, आज ऋषि के गले में डाल दिया, और जब गले में डाला तब क्या ये देखा श्रृंगी सुत ने जो, आज उनके पुत्र ने देखा कि मेरे पिता का यह सम्मान किसने किया है जो मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डाला। अरे ये देखा श्रृंगी सुत ने जो, तो एक ऐसा श्राप गहाए, स्वागत न किया, स्वागत न किया, पानी न दिया, स्वागत न दिया, पानी न दिया, स्वागत न दिया, पानी न दिया, नहीं आसन पर बैठाए, आसन पर बैठाए, आज जैसे ही राजा के गले इधर ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, आज स्वयं श्रृंगी ऋषि ने आज राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में जो सर्प मरा हुआ डाला है, यही सर्प उसको तक्षक बनकर के 7 में दिन डस लेगा। और जब ये कहा तो आज होता क्या है, आज जैसे ही ध्यान से जब जगे ऋषि, मालूम हुआ रे बेटा तूने बहुत बुरा कर दिया, बड़ा दुख हुआ, लेकिन आज उस पुत्र के लिए बड़ा क्रोध था और वो कहने लगा है, पुत्र अरे ये दुष्ट पापी, ए दुष्ट पापी, तुझको पता ना, अरे तुझे पता नहीं है, अरे दुष्ट पापी तुझको पता ना, अरे ये श्राप मेरा तुझ पे, ये श्राप मेरा तुझ पे जमाना हंसेगा, अरे ये श्राप मेरा तुझ पे ये जमाना हंसेगा, लेकिन यही सर्प 7 में दिन में डसेगा, यही सर्प दिन में डसेगा, यही सर्प दिन में डसेगा, यही सर्प दिन में डसेगा। क्यों डसेगा यही सब? पिता ने सुना श्राप, जैसे ही पिता ने श्राप सुना, अरे दिल बहलाए, पिता ने सुनाए, दिल बहलाए, पिता ने सुनाए, दिल बहलाए, लेकिन अरे राजा परीक्षित को ये संदेशा भेजा, राजा परीक्षित को संदेश दिला दिया कि तुम्हें ये श्राप लगा हुआ है और 7 में दिन तुमको वो सर्प डस लेगा। लेकिन कहने लगे, अरे खबरदार राजा, अरे खबरदार राजा, भारी पड़ेगा सताना, खबरदार राजा, भारी पड़ेगा सताना, खबरदार राजा, भारी पड़ेगा सताना। और यहाँ पे हमारे
सभी श्रोता बंधु विराजमान है, सभी विद्वान विराजमान है, लेकिन इस लाइन में कहा गया है अरे सातुतना में मोह, सातुतना में मोह माया में फंसेगा। 7 दिना में मोह माया में फंसेगा, लेकिन वहां और 7 में ही दिन ये सर्प ही डसेगा। आज जब मालूम हुआ राजा परीक्षित को, राजा परीक्षित श्राप सुन राजा परीक्षित श्राप सुन मन अपने घबराए। सभी जमाना हुआ इकट्ठा, तब सुखदेव जी आए। और जब सुखदेव जी आए सुखदेव बोले राजन सारिये। आज सुखदेव जी कहने लगे, सुखदेव बोले राजन सारिये बताना है, संसार सारा 7 ही दिन में समाया है। बताया सुखदेव जी ने कि ये पूरा संसार ही 7 दिन में समाहित हुआ है। तब कहा, कहने लगे अरे सुखदेव बोले राजन, सुखदेव बोले राजन सार ये बताना है। अरे सुखदेव बोले राजन हो के सुखदेव बोले राजन अरे सार ये बताना है। कौन सा सार बताना है? कि संसार सारा संसार सारा दिन में समाया है। 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 कहने लगे ये संसार सारा 7 दिन में ही समाया है। मेरे परीक्षित को भाई है। अरे 7 में दिना ही राह तक्षक को बनाई है। 7 में दिना ही राह तक्षक को बनाई है। 7 में दिना ही राह तक्षक को बनाई है। यानी 7 ही दिनों में राह तक्षक के लिए तैयार कर दी गई। फूलों बिछा दिए गए फूल, और जो फूल बिछाए गए अरे मत वाला फूल वही एक फूल
अरे मत वाला फूल एक और वही फूल में समाया है। मत वाला बोले फूल में समाया है। मत वाला बोलवाए फूल में समाया है। मत वाला बोलवाए फूल में समाया है। फूल में समाया है। फूल में समाया है। फूल में समाया है। मत वाला बोले फूल में समाया है। मत वाला बोले फूल में समाया है। मत वाला बोले फूल में समाया है। हो ओ ओ आज इसी प्रकार कहा जाता है कि मनुष्य जमीन से कह दिया है कि जिस परिचय का संबंध होता है कि कुछ तो नयन की कुछ तो नयन की ये शक्ति मिली थी कि कुछ तो नयन की शक्ति मिली और यही जो आज जीवन भक्ति मिली तब यही तो जीवन आज भक्ति मिली तो जीवन आज भक्ति मिली थी। तो जीवन आज भक्ति मिली थी। तो जीवन आज भक्ति मिली थी। क्योंकि वही कर्म जैसा तू करेगा भोग वैसा पाएगा। कर्म से आबाद होगा कर्म से मिट जाएगा। कर्म से आबाद होगा कर्म से मिटाएगा। कर्म से आबाद होगा कर्म से मिटाएगा। मैंने कहा कि कर्म जैसा तू करेगा भोग वैसा पाएगा। कर्म से आबाद होगा कर्म से मिट जाएगा। कर्म कर सत्कर्म कर अरे नहीं अंत में पछताएगा। लेकिन कर्म ही अगले जन्म में काम तेरे आएगा। कर्म तेरे जन्म में काम तेरे आएगा। कर्म तेरे जन्म में काम तेरे आएगा। तभी तो परीक्षित जी के लिए कहा गया है कि यही संसार सारा 7 दिन में समाया है। यही मोह माया मोह जो माया है ओ बहुत ही शानदार प्रस्तुति मंडल के द्वारा। मंडल को जो प्रोत्साहन राशि मिली है वो इस प्रकार है। श्री भागचंद जी नायर मकोड़िया 101 रुपए की राशि। श्री छोटे लाल जी राजपूत जनपद सदस्य बुधनी 101 रुपए की राशि। श्री द्वारका प्रसाद रेसलपुर 101 रुपए की राशि। श्री भुजबल सिंह सोलंकी बाबूजी 1001 रुपए की राशि। श्री कंछेदी लाल पटेल जासलपुर 51 रुपए की राशि। श्री शुभम तिवारी रंडाल 51 रुपए की राशि। श्री चित्रांश निमोदा लंबी सराय
101 रुपए की राशि श्री धन्नालाल जी वानिया और ये विपल इनकी ओर से 101 रुपए की राशि। श्री मनोज चौधरी पानवर्री 101 रुपए की राशि। श्री राम मोहन जी परनामे होरिया विपल 101 रुपए की राशि। श्री बसंत जी कीर विधायक प्रतिनिधि मेहरा घाट 101 रुपए की राशि। श्री लक्ष्मी नारायण जी पानवर्री 101 रुपए की राशि। श्री राजन जी यादव पानवर्री 51 रुपए की राशि। श्री हिमाचल सिंह जी सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी महामंत्री ग्रामीण मंडल नमदापुरम मुंद्रा खेड़ी 201 रुपए की राशि। श्री राघवेंद्र सिंह जी सोलंकी 101 रुपए की राशि। श्री देवेंद्र सिंह जी तोमर 101 रुपए की राशि बमोरी खुर्द। सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम बानिया पीली कड़ार 101 रुपए। श्री दिनेश निमोदा पीली कड़ार 101 रुपए। श्री हरगोविंद जी नगर पावरखेड़ा खुर्द 21 रुपए। श्री राधे श्याम जी कीर कजलास आपकी ओर से 51 रुपए की राशि। कामना जनरल स्टोर होरिया पीपर 51 रुपए। श्री दिनेश सिंह जी राजपूत सोमलवाड़ा 51 रुपए। श्री सरस्वती भजन मंडल हीरापुर बबलू भैया आपकी ओर से 51 रुपए। श्री विशाल कीर पीली कड़ार आपकी ओर से 101 रुपए। श्री प्रकाश सिंह जी तोमर ग्वाड़ी खुर्द आपकी ओर से भी 51 रुपए। श्री जगदीश जी बीकौर 21 रुपए। कपिल कीर गोरा 51 रुपए। श्री सुरेश कहार सुवाखेड़ी आपकी ओर से 101 रुपए। हमारे आदरणीय मुन्ना भैया श्री दुर्गा मिष्ठान केंद्र डोलरिया आपकी ओर से 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है और साथ में हमें एक मिठाई का पैकेट भी। जोरदार ताली हमारे मुन्ना भैया के लिए। आदरणीय हमारे बरवानी से पधारे जंजीर जी पटेल साहब आपकी ओर से भी 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। पानवर्री से पधारे हैं परम आदरणीय हमारे श्री राम स्वरूप जी पाल पानवर्री, श्री राम भरोज जी यादव, श्री मनोहर यादव, श्री नंदलाल जी यादव, श्री संतोष यादव आए और अपने स्थान ग्रहण करें और सभी का समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत है। अब आपके समक्ष प्रस्तुत देने जा रहा है श्री ठाकुर मंडल हिगना शेर। इसके पश्चात तैयार रहेंगे माँ सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी। इस कार्यक्रम को जो दानदाताओं ने जो राशि दी है वो इस प्रकार है। प्रथम पुरस्कार इस विराट भजन प्रतियोगिता का 51,000 रुपए कार्यक्रम के संयोजक कुंवर राहुल सिंह सोलंकी जी बिक्की भैया रैसलपुर द्वारा। दूसरा पुरस्कार 41,001 रुपए श्री शैतान सिंह जी बामन श्री गया प्रसाद जी टिक्या भैया द्वारा। तीसरा पुरस्कार 31,001 रुपए श्री हेमराज जी निमोदा, श्री अशोक दायमा जी, श्री नर्मदा प्रसाद बानिया जी आपके द्वारा। चौथा पुरस्कार 25,001 रुपए श्री नीलेंद्र पटेल जी पांजरा कला आपके द्वारा। पांचवा पुरस्कार 21,001 रुपए श्री नीलेंद्र जी कीर सोनतलाई, श्री अभिषेक बामन जी मेरा घाट के द्वारा। छठवा पुरस्कार 17,001 रुपए श्री मोतीराम जी मीना, श्री मुकेश मीना, श्री विनोद मीना ग्राम गोरा के द्वारा। सातवां पुरस्कार 15,001 रुपए श्री गुलाब सेठ निमोदा जी लंबी सराय मेरा घाट के द्वारा। आठवां पुरस्कार 12,501 रुपए श्री टोडरमल जी दायमा मेहरा घाट, श्री रामेश्वर जी
बानिया होरिया पीपर के द्वारा 9वां पुरस्कार 12,001 रुपए श्री कुंवर सिंह जी यादव जिला महामंत्री भाजपा नर्मदापुरम श्री कृपेश यादव जी जिज्जी समाज सेवी चांदला के द्वारा 10वां पुरस्कार 11,501 रुपए श्रीमती शांति अशोक पटेल सरपंच ग्राम पंचायत गोरा के द्वारा 11वां पुरस्कार 11,001 रुपए श्री मदन बानिया जी श्री रघुनंदन बानिया जी होरिया पीपर के द्वारा 12वां पुरस्कार 10,501 रुपए श्री जयप्रकाश दायमा जी रजौन श्री जयप्रकाश नायर जी कजलास के द्वारा 13वां पुरस्कार 10,101 रुपए श्री कोदूराम मेहरा जी सरपंच साहब मेहरा घाट श्री मलखान सिंह जी चौहान जी सरपंच साहब लोहारिया के द्वारा 14वां पुरस्कार 10,001 रुपए श्री मनसाराम निमोदा जी पूर्व सरपंच साहब मेरा घाट के द्वारा 15वां पुरस्कार 8,001 रुपए श्री यशवंत सिंह जी चौहान साहब पूर्व सरपंच साहब हिम्मत कांदई श्री राजेंद्र सिंह जी सोलंकी रज्जन सेठ हिम्मत कांदई के द्वारा 16वां पुरस्कार 7,501 रुपए श्री धनराज परनामे जी श्री राममोहन परनामे जी होरिया पीपर के द्वारा 17वां पुरस्कार 7,001 रुपए श्री चंदन लाल जी बानिया श्री बलवान बानिया जी होरिया पीपर के द्वारा 18वां पुरस्कार 6,001 रुपए श्री धनराज जी कीर होरिया पीपर के द्वारा 19वां पुरस्कार 5,001 रुपए श्री पंकज माझी सनखेड़ा श्री रविंद्र मालवी पांजरा कला के द्वारा 20वां पुरस्कार 5,001 रुपए श्री नारायण प्रसाद जी कीर निमसाड़िया सांसद प्रतिनिधि के द्वारा श्री राम भजन मंडल मछुआई जो कि प्रतिवर्ष हमें अपना अनमोल समय प्रदान करते हैं हमारे मुन्ना भैया उनकी यहां से विदाई श्री परशुराम जी कीर होरिया पीपर श्री प्रकाश जी तोमर ग्वाड़ी खुर्द श्री सालकराम महेश बानिया जी होरिया पीपर के द्वारा बेस्ट ढोलक बेस्ट कोरस बेस्ट डांसर के लिए श्री बसंत कीर विधायक प्रतिनिधि शिवम कीर बामन संजय निमोदा मेरा घाट के द्वारा कार्यक्रम के निर्णायक हमारे परम पूज्य श्री अन्नपूर्णा प्रसाद पांडे जी इस प्रोग्राम में सभी मंडलों को एक सॉल श्रीफल यहां से प्रतिवर्ष अनुसार श्री पंकज जी बानिया होली पुरवा के द्वारा प्रदान किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष श्री रघुनंदन कीर परशुराम जी कीर टोडलमर जी कीर मनसाराम जी निमोदा श्री गुलाब निमोदा नेताजी श्री भोजराज जी पटेल श्री शैतान जी बामन सालकराम जी कीर हेमराज जी दायमा मेहरा घाट एक बार सभी दानदाताओं के लिए जोरदार ताली बजाएं जो प्रतिवर्ष अपना तन मन देकर इस पावन दरबार में विराट भजन प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। जोरदार ताली बजाएं सभी के लिए एक बार। लीजिए मनपसंद प्रसंग लेकर मंच पर उपस्थित हैं श्री ठाकुर भजन मंडल हिगनासिर। जोरदार ताली बजाकर हमारे प्रदीप भैया का स्वागत करें और इनके बाद अपने वाद्ययंत्रों के साथ तैयार रहेंगे मां सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी जिला बैतूल। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो ट्रेवल्स खोल दो हेलो जय श्री राम हेलो हेलो प्रेशर बढ़ा दो हेलो 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 जय श्री राम हेलो हेलो थोड़ा सा टर्न और हेलो 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 ठीक हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो श्री छोटे लाल जी पटेल छिपी खपा वाले आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। 101 रुपए की राशि हमारे मन संचालक बड़े भैया श्री शीतल जी चौधरी जी को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो चेक हेलो चेक हेलो 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 जय हो हेलो 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 ठीक है हेलो ओ हेलो 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 ओ हेलो 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 जय हो हेलो हेलो ढोलक बजा हारमोनी रेडी हेलो रेडी बंद हो गया भैया हेलो 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 जय हो ओम
क्या बात? ओहो हाँ सुनो, मनपसंद कथाएं आप सुनते आ रहे हैं। उसी क्रम में एकदम अछूती कथा आपके समक्ष पेश है। बात उस समय की है, भगवान भोलेनाथ और मैया सती अगस्त ऋषि के आश्रम से राम कथा सुनकर वापस आ रहे हैं। भैया जा बंद कर। हेलो हेलो, इधर दंडक वन में श्री राम जी भैया लक्ष्मण के साथ अपनी जानकी को ढूंढ रहे हैं। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने अपने आराध्य देव को देखा तो उन्हें झुककर प्रणाम किया। जय हो। तो उन्हें झुककर प्रणाम किया। मैया सती ने जब प्रणाम करते हुए देखा तो भगवान भोलेनाथ से कहती है कि स्वामी आपको सारे देवी देवता प्रणाम करते हैं और आप इन साधारण से मानव को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? ये आपकी कैसी माया है? मुझे इस माया के बारे में बताइए प्रभु। क्या कहा? सीता जी को ढूंढ रहे वन में लक्ष्मण राम, देखा जब श्री राम को सबने किया भगवान भोलेनाथ से मैया सती कहने लगी कि स्वामी मुझे क्या कारण है इन्हें प्रणाम करने का, मुझे सच सच बताना। आपने इन्हें नमन क्यों किया है? क्या कहा? हेलो हेलो, जय हो। श्री राधे। हेलो हेलो, ओ पिया ओ पिया क्यों न मन इनको किया? कुछ समझ आता नहीं है काम ये कैसा किया? हे स्वामी मुझे सच सच बताना। ओ पिया क्यों न मन इनको किया? ओ पिया
कोई नहीं है, सारे देवी देवता आपको प्रणाम करते हैं और आप इन्हें नारायण बता रहे हैं। क्या बात। आप जैसा आप जैसा सारे देवों में न कोई आप जैसा सारे देवों में न कोई आप जैसा सारे देवों में न कोई और है। ओ तो स्वामी धरती अंबर में भी स्वामी आपका ही शोर है। धरती अंबर में भी स्वामी आपका ही धरती अंबर में भी स्वामी आपका ही शोर है। को समझ आता नहीं है काम एक साथ किया। हे दयालु ओ पिया क्यों न मने ओ पिया क्यों न मरे ओ पिया क्यों न मरे तो पिया। आज भगवान भोलेनाथ सती को समझाते हैं कि सती अभी आपने जानती नहीं हो कि ये मेरे कौन और मैंने इन्हें प्रणाम क्यों किया, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ। हेलो। शंका करो ना सती तुम बेचार ये मायापति है न पाओ क्या कहा ठहरो जरा तुम समझो ये है क्या बात। शंका करो ना सती तुम बेचार मायापति है ना पाओगी करो ना करो तुम बेचार मायापति है ना करो ना करो तुम बेचार मायापति है ना मारोगे। हे स्वामी और मानव ना समझो ये है शंका करो ना सती तुम बेचार मायापति है ना पाओगी करो ना करो तुम बेचार मायापति है ना मारोगे। करो ना करो तुम बेचार मायापति है ना मारोगे। आज भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि सती आज मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ कि मैंने इन्हें प्रणाम क्यों किया। आज सती बात तुम्हें सच बताए आज सके बात तुम्हें सच बताए आज सके बात तुम्हें सच बताए। इष्ट देव मान के हम शीश नवाए और मैं सदा इनका ही ध्यान करता हूँ देवी। हम रमे हुए ध्यान में सदा हम रमे हुए ध्यान में हम रमे हुए ध्यान में लगा। सती जी को भोले समझाए बार बार, लेकिन मैया सती की शंका नहीं दूर होती है। भगवान भोलेनाथ से कहा कि स्वामी आप सचमुच बड़े भोले भाले हो, अगर मेरी बात पर विचार करोगे तो खुद जान जाओगे। क्या कहा अगर मेरी बात पे तुम पालन करोगे अगर मेरी बात पे तुम पालन करोगे अगर मेरी बात पे तुम पालन करोगे जान जाओगे पिया न नमन करोगे
भोलेनाथ तुम तो भोलेनाथ हो हर किसी को सर झुकाते हो तुम तो भोलेनाथ हो हर किसी को सर झुकाते हो तुम तो भोलेनाथ हो हर किसी को सर झुकाते हो मेरी बात पे तुम मना करोगे मेरी बात पे तुम मना करोगे और जान जाओगे प्रिया नमन करोगे तुम तो भोलेनाथ हो हर किसी को सर झुकाते हो तुम तो भोलेनाथ हो हर किसी को सर झुकाते हो तुम तो भोलेनाथ हो हर किसी को सर झुकाते हो आज लेकिन मैया सती कहने लगी कि स्वामी मैं इनकी परीक्षा लेने के लिए जाऊंगी मैया जानकी का रूप रख के श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए जाती है मैया सती तो देखिए क्या हुआ सीता बनी सीता बनी है देवी सती लेकिन प्रभु के आगे माया नहीं चली पहचान गए पल में मायापति पहचान गए पल में मायापति सीता बनी सीता बनी सीता बनी है देवी सती क्या बात पहचान गए पल में मायापति जान गए पल में मायापति जान गए पल में मायापति अब जैसे ही मैया सती को श्री राम जी ने देखा तो क्या कहा मैया आप वन में अकेली क्या कर रही हो ओहो आना तो भला यहाँ है देव माया तो भला यहाँ माया तो भला यहाँ पैदा हुआ है और आप यहाँ अकेली आई हो भगवान भोलेनाथ कहाँ है देवी तुम हो अकेली भोले बाबा कहाँ भोले बाबा कहाँ है आज सारा भ्रम टूट गया मैया सती का माया चली माया चली माया चली पहचान गए पल में जब लौटकर मैया सती वापस आए तो श्री राम जी ने परीक्षा का सारा हाल भगवान भोलेनाथ समझ जाते हैं प्रभु के आगे सती की कोई माया काम नहीं आई तो सती का उदास चेहरा देखकर क्या कहते हैं हेलो बात बता अब दीजिए क्यों तराहे चेहरे का नूर हाँ कोई व्यथा है तो जरूर हे देवी सच सच बताना आप परीक्षा लेने के लिए गई थी क्या हुआ बात बता अब दीजिए बात बता अब दीजिए बात बताया के लिए बात बताया के लिए क्यों तेरा है चेहरे
कोई व्यथा है तो चिंता की लकीरें सब बता रही है, लेकिन मैंने आपको कितना समझाया, क्या कहा? कुछ करती है बया बेचैनी आप में, कुछ करती है बया बेचैनी आप में, कुछ करती है बया बेचैनी आप में। सती ले कोई व्यथा है तो कोई व्यथा है तो कोई व्यथा है तो जरो शंकर भगवान के बहुत ही शानदार प्रस्तुति। मंडल का जोड़ा ताली से स्वागत करें भैया। श्री ठाकुर मंडल हिंगसर के द्वारा जो प्रस्तुति दी गई है उसमें प्रोत्साहन राशि मिली है श्री शंकर लाल जी रजोन 110 रुपए की राशि, श्री गुड्डू भैया गुआड़ी शैलेंद्र भाई लोहारिया कला 51 रुपए की राशि, कामना जनरल स्टोर होरिया पीपल 51 रुपए की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके समक्ष प्रस्तुति आया है मां सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी। इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्री कृष्ण भजन मंडल बीसा रोड़ा बोरखेड़ा और राम बरोज यादव पानवर्री 101 रुपए की राशि मंडल को ओर से प्राप्त होती है। ले जाए भैया मंडल। हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए जो अतिथि महोदय पधारे हैं उनका समिति स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। श्री बसंत जी कीर, श्री संतोष जी नायर, भूपेंद्र पाठक, पप्पू जाट, सुदामा नायर मकोड़िया आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री लखनलाल जी बानिया पवारखेड़ा, श्री ब्रजलाल जी कीर पीरी कराल, श्री धीरज सर जी यादव केसला, श्री हरगोविंद सिंह जी, श्री राजेश जी, श्री अमरचंद जी, श्री शंकर लाल जी, श्री रेवाराम जी, श्री ठाकुर विनय सिंह सोलंकी भीला खेड़ी, श्री हरिओम यादव जी भीला खेड़ी, श्री डाल्टन दादाजी पवारखेड़ा, श्री कामता प्रसाद जी निमोदा गुराड़िया। आयोजक समिति सबका वंदन स्वागत अभिनंदन करती है। सभी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
बड़े ही खुशी की बात है हमारे बीच में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए श्री धर्मेंद्र सिंह सोलंकी जी, श्री गुड्डू बैस जी, श्री नितिन राजपूत जी, श्री रोहित तोमर जी, श्री मोती सिंह राजपूत जी, श्री राघवेंद्र सिंह सोलंकी जी, श्री देवेंद्र तोमर जी, श्री प्रदीप सिंह राठौर जी, आप सभी अतिथियों का वंदन अभिनंदन स्वागत है। हमारे गोल्डी बैस जी अखंड राजपूत सेना के सेवा समिति अध्यक्ष हैं, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। मैं निवेदन करूंगा कि पुष्पमाला से हमारे सियाराम भैया जाएं और उनका स्वागत करें। श्री बसंत भैया और रमेश भैया जाएं और अपनी समिति के द्वारा सभी सदस्यों का पुष्पमाला से स्वागत करें। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सभी हमारे अतिथियों का। हमारे आदरणीय दादाजी मंच पे पधारे, श्री डालचंद जी दादाजी पवार खेड़ा, ये भी मंच पे पधारे भैया। रघुनंदन वानिया जी दादाजी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। श्री हेमराज भैया पवार खेड़ा वाले वो भी चले जाएं। श्री धनराज मामा जी, रघुनंदन भैया, आप सभी समिति के सदस्य जितने भी हैं सभी चले जाएं भैया, पुष्पमाला से अतिथियों का स्वागत करें, सभी अतिथियों का। हेलो हेलो हेलो। हमारे आदरणीय श्री डालचंद दादाजी और उनके साथी राम भरोज जी पवार खेड़ा, उनसे अनुरोध करूंगा वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। श्री धनराज मामा जी, इनका पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। और समस्त ग्रामों से पधारे हुए समस्त भक्तगण श्रद्धालु समिति सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। धन्यवाद। हमारे परशुराम भैया से निवेदन करूंगा, हमारे देवराज बाबा मठ गुड्डू भैया के गुवाड़ी से पुजारी हमारे वो भी अपना स्थान यादव ग्रहण जी का स्वागत करें। हरिओम यादव जी जो भीलाखेड़ी से हमारे बीच में पधारे हैं। श्री कमल किशोर जी बामन, महेश जी निमोदा, अपने अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत करें। श्री शैतान जी बामन, श्री छोटेलाल जी बामन आए और अपना अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत करें। हेलो 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 हेलो। हल्का सा बेस कम करना। हेलो हेलो हेलो। अब गेंद से बढ़ा दो ऊपर। हेलो हेलो हेलो। आवाज थोड़ी सी बढ़ा दो। हेलो हेलो हेलो। बेस ज्यादा कम हो गया क्या? थोड़ा सा बढ़ा। हेलो हेलो। हार बना। लीजिए, मन पसंद प्रसंग लेकर मंच पर उपस्थित हैं मां सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी जिला बैतूल। एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे छोटू भैया का स्वागत करें और इनके बाद अपने वाद्य यंत्रों के साथ बिल्कुल तैयार रहेंगे श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा कला, बिल्कुल तैयार रहें। हेलो 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 जय हो। हेलो 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 हेलो। श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा कला के बाद आदरणीय हमारे मुन्ना भैया श्री राम भजन मंडल मछुआई, बिल्कुल तैयार रहें अपने वाद्य यंत्रों के साथ। हेलो 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 हेलो। हमारे महेश भैया, हेलो। हमारे मनोज भैया का
स्वागत करते हुए जोरदार ताली एक बार। हेलो हेलो जय हो। हेलो चेक। हेलो हेलो चेक। हेलो 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 चेक। हेलो हेलो चेक। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हारमोनियम की आवाज बढ़ा दो थोड़ी हारमोनियम में। हेलो थोड़ा सा बेस देना। हेलो
बड़े ही खुशी की बात है हमारे बीच में श्री जितेंद्र लिटोरिया जी, पूर्व अध्यक्ष खादी उद्योग, सभी मित्र मंडली के साथ पधारे हैं। आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। आपसे निवेदन कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप आदरणीय हमारे राजेश तिवारी जी भी पधारे हैं। आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। हमारे रूपेश राजपूत जी आप भी पधारे हैं। आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। हमारे आदरणीय श्री विकास नारोलिया जी भी पधारे हैं। आपका भी स्वागत है। हाँ, साथ में हमारे सुमित गौर जी भी पधारे हैं। आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। हमारे सुंदरम अग्रवाल जी भी पधारे हैं। आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। बड़ी ही खुशी की बात है, जो भी थोड़ी देर पहले अपन ने हिंदू सम्मेलन को संपूर्ण किया है, उसी की कड़ी के सनातन के ध्वजावाहक, पूर्व संगठन मंत्री और खादी ग्राम विकास उद्योग के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त सम्मानीय जितेंद्र लिटोरिया जी भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन किया जाए। साथ में हमारे जिले के पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष सम्मानीय राजेश तिवारी जी भी उपस्थित है। उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन है। हमारे मंडल के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदरणीय माया नारोलिया जी के बेटे सम्मानीय विकास नारोलिया हमारे मित्र, आप भी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सम्मानीय पूर्व जिला उपाध्यक्ष कल्पेश अग्रवाल जी, आपका भी स्वागत है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिले के अध्यक्ष दीपक महला जी, आपका भी स्वागत है। मंडल अध्यक्ष रूपेश राजपूत जी नगर नमदापुरम, आपका भी स्वागत है। हमारे सम्मानीय शुभम राठौर जी, आपका भी स्वागत है। सुमित गौर जी, सुंदरम अग्रवाल जी, हमारे सभी जो साथी आप इस कार्यक्रम में पधारे, आपका स्वागत है। साथ में गोल्डी बेस, मोती भाई, हमारे सभी डोलरिया से राजपूत जी, राघवेंद्र जी, धर्मेश जी, सभी पधारे, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। मैं समिति के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आदरणीय भाई साहब का सभी का फूल मालाओं से स्वागत करें। और महेश भैया आओ, और टोटल में भी है। परशुराम भैया, मनसराम भैया से निवेदन है कि स्मृति चिन्ह देना है। हमारे आदरणीय कार्यक्रम के संयोजक राहुल सिंह सोलंकी जी, विक्की भैया, आदरणीय हमारे जितेंद्र लिटोरिया जी का सम्मान करते हुए एक बार जोरदार बजाएं। स्मृति चिन्ह और साल के साथ सम्मान करते हुए हमारे राहुल सिंह सोलंकी जी, हमारे परशुराम भैया, हमारे मनसाराम भैया जी, पुनः जोरदार ताली बजाकर सभी अतिथियों का स्वागत करें। सभी बाहर से पधारे हुए अतिथियों का वंदन अभिनंदन स्वागत है।
सभी अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत करते हुए हमारे समिति के सदस्य जी छोटू भैया। हेलो 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 जय हो हेलो हेलो चेक हेलो हेलो। हमारे जतिन बत्रा जी और द्वारका बड़गौर जी का भी स्वागत करें। हमारे परशुराम भैया से निवेदन है जतिन बत्रा जी और हमारे द्वारका बड़गौर जी का भी पुष्पमाला से स्वागत करें। हेलो चेक हेलो बेस बेस डाल दो। हेलो 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 जैसा पंच परमेश्वर का आदेश मन पसंद रसना खुला मंच। बड़ी अच्छी अच्छी कथाओं का आप श्रवण कर रहे हैं। कथा प्रसंग आप जो श्रवण करने जा रहे हैं, यहाँ की आयोजन समिति और परम आदरणीय सम्मानीय हमारे बड़े भाई राहुल सोलंकी जी की मित्रता, प्रेम और इनके आपसी संबंध जैसे देखकर याद आता है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। 5 वर्षों से यहाँ पर राम सत्ता में आ रहे हैं। ऐसी मित्रता बहुत कम जगह देखने को मिलती है। ऐसा ही संवाद आप करने जा रहे हैं कि आज सुदामा जिनकी गरीबी से दीन दशा, घर में अन्न का दाना नहीं है, बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं। आज पत्नी सुशीला ने अपने पति सुदामा से कहा, स्वामी एक बार हो सके तो अपने बचपन के सखा, बचपन के मित्र, अपने मोहन के पास जाकर देख लीजिए, हो सके अपनी कोई सहायता कर दे। सुदामा जी नहीं चाहते हुए भी पत्नी सुशीला की बात मानकर अपने बचपन के सखा, बचपन के मित्र मोहन के पास द्वारकापुरी जाते हैं। लेकिन तन पर कपड़े भी नहीं है, फटी धोती पहनी है, पैर में जूते नहीं है, सर पर पगड़ी नहीं है। मित्र मिलन की चाह में द्वारकापुरी पहुंचते हैं। क्या होता है?
फटे हाल रे द्वारकापुरी तो भगवान कन्हैया की नगरी थी। वहां जब सुदामा जी को ऐसे फटे हाल में देखते हैं, वो कहते हैं कि मेरे बचपन के सखा है, मेरे बचपन के मित्र है मोहन, तो उनकी बातों की सब मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। क्या होता है? वो सभी हंस रहे सितम ढा रहे हैं, सुदामा जी मिलने चले जा रहे क्या होता है? अपने बचपन के मित्र, अपने बचपन के श्याम को याद करते हुए क्या कह रहे हैं? मेरे घनश्याम, मेरे सुनश्याम, मिलने सुदामा ए दया गया। क्या कह रहे हैं? हूँ कैसे मैं तुमसे आप कहाँ द्वारकापुरी के नाथ और मैं कहाँ भिखारी के रूप में सुदामा आपसे कैसे नजरें मिलाऊंगा मेरे मोहन? लेकिन फिर भी आपसे मिलने की आस लिए आपके दर पर आया हूँ। क्या कह रहे हैं? हूँ कैसे मैं तुमसे नजरें मिलाऊं, कैसे बताऊंगा द्वार पे नाम मेरे घनश्याम, मेरे सुनश्याम, मेरे सुदामा तेरे, मेरे घनश्याम, मेरे सुनश्याम, मेरे सुदामा तेरे आ गया। कैसे मैं तुमसे नजरें मिलाऊं, हमारे देश के रक्षक परमादेश सम्मानी पुलिस डिपार्टमेंट आपकी ओर से 501 रुपए की राशि प्रदान हुई। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। उजाड़ बल बाबा से आशीर्वाद कामना करते, प्रार्थना करते की नहीं कैसे मैं तुमसे नजरें मिलाऊं, पहुंचे हैं द्वार मिल गए द्वार, ऐसे पहुंचे हैं द्वार मिल गए द्वार पार। नाम अपना बताते हैं बचपन ऐसे पहुंचे हैं द्वार मिल गए द्वार पार, नाम अपना बताते हैं बचपन गया। जैसे पहुंचे हैं द्वार, द्वार का रास्ता पूछते पूछते सुदामा जी भगवान कन्हैया के द्वार पर पहुंच जाते हैं। क्या होता है? वो जैसे पहुंचे हैं द्वार मिल गए द्वार, ऐसे पहुंचे हैं द्वार मिल गए द्वार, ऐसे पहुंचे हैं द्वार मिल गए द्वार पार। नाम अपना बताते हैं बचपन ऐसे पहुंचे हैं द्वार मिल गए द्वार पार, नाम अपना बताते हैं बचपन गया।
अब तो द्वारपाल भी उनकी बातों का मजाक उड़ाने लगते हैं, कहते कहाँ द्वारकापुरी के नाथ और कहाँ ये भिखारी के रूप में सुदामा अपने आप को अपना बचपन का सखा बता रहे हैं, बचपन का मित्र बता रहे हैं। सुदामा जी क्या कहते हैं? क्या ये वही द्वारकापुरी है? क्या ये मेरे कन्हैया मेरे मोहन की वही द्वारकापुरी है जहाँ ब्राह्मणों का यही सत्कार होता है? एक यार दूसरे यार से मिलने आया तो उनका यही सत्कार होता है। क्या कह रहे हैं? ओ यार कैसे यार की कीमत जानो, यार मिलने आया यार की खबर कह दो। और क्या कह रहे हैं? बता दो शाम से जाकर, ये भाई एक बार मेरे श्याम से मेरे मोहन से जाकर मेरी खबर बता दो। क्या कह रहे हैं? बता दो शाम से जाकर तुम्हारा यार आया है। सुदामा द्वार आया है, सुदामा द्वार आया, सुदामा द्वार आया है, सुदामा द्वार आया है। बता दो शाम से जाकर, बता दो शाम से जाकर तुम्हारा यार आया है। सुदामा द्वार आया है, सुदामा द्वार आया है, सुदामा द्वार आया है। और क्या करें? मेरा बचपन मेरा बचपन का साथी है, मेरा बचपन का यारा, मेरा बचपन का साथी है, मेरा बचपन का यार, मेरा बचपन का साथी है, मेरा बचपन का यार। बड़ा मादनी सम्मानी जो इतना शानदार आयोजन करा रहे उजाड़ बलदेव बाबा समिति, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि प्रदान हुई। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। उजाड़ बल बाबा से आशीर्वाद कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी समिति को ऐसे दिन दुनी रात चौगुना नीति दे, जो ऐसे ही भगवान का आयोजन कराते हैं, धर्म के गंगा बहाते हैं कि नहीं। मेरा बचपन का साथी है, मेरा बचपन का यार, मेरा बचपन का साथी है, मेरा बचपन का यार, मेरा बचपन का साथी है, मेरा बचपन का यार। जरा कह दो खबर कह दो, जरा कह दो खबर, जरा कह दो खबर ले लो। परमात्मा शमानी हमारे चाचा जी मुन्ना चाचा जी डोलरी आपकी ओर से 101 रुपए राशि प्रदान हुई। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। भगवान से आशीर्वाद कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं। ओ जरा कह दो खबर कह दो, जरा कह दो खबर ले, जरा कह दो खबर ले लो। बड़ा उपकार हो जाए, बड़ा उपकार हो जाए, बड़ा उपकार हो जाए। मिलन की आस में वो मिलन के हाथ में वो है, मिलन के हाथ में वो है।
जाने पर द्वारपाल भगवान कन्हैया के पास पहुंचते हैं, जहां भगवान कन्हैया विराजमान होते हैं। जाकर द्वार का सारा वृतांत बताते, कहते स्वामी द्वार पर कोई आया है, अपने आप को अपना बचपन का सखा, बचपन का मित्र बता रहा है, और बड़े अचरज की बात है कि तन पर फटी सी धोती है, ना पैर में जूते हैं, ना सर पर पगड़ी, अपने आप का अपना मित्र बता रहे हैं। क्या कहते हैं? वो आया है कोई स्वामी द्वारे अभी अभी। क्या कह रहे हैं? वो आया है कोई स्वामी द्वारे अभी अभी। वो आया है कोई स्वामी द्वारे अभी अभी। और कहता है मित्र आपको, अपने आप को अपना बचपन का सखा, बचपन का मित्र बता रहा है। बड़े अच्छे की बात लग रही, क्या कह रहे हैं? कहता है मित्र आपको, वो कहता है मित्र आपको अचरज लगे सभी। कहता है मित्र आपको अचरज लगे, कहता है मित्र आपको अचरज लगे सभी। और तन पर फटी सी धोती, अपने आप को अपना बचपन का सखा, बचपन का मित्र बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हो सर पर नहीं है पगड़ी और तन पर फटी सी धोती। सर पर नहीं है पगड़ी, तन पर फटे, तन पर नहीं है पगड़ी, तन पर फटे से धोते। क्या कह रहे हैं? वो कहता है मित्र आपको, और कहता है मित्र आपको अचरज लगे सभी। कहता है मित्र आपको अचरज लगे सभी। कहता है मित्र आपको अचरज लगे सभी। क्या होता है? आज की दोस्ती पैसों से होती है। यदि बड़े घराने का आदमी हो तो बड़े लोगों से ही दोस्ती करेगा। मैंने अभी उदाहरण दिया हमारे राहुल भैया का, जिनका प्रेम इसने इतना अथाह होता है, ना उनके बीच में कोई गरीब होता है ना कोई अमीर होता है, और दोस्ती और प्रेम मित्रता यहीं पर होती है। सुदामा जी ने जैसे, द्वारपालों ने जैसा सुदामा का नाम बताया कि कोई सुदामा नाम का व्यक्ति आया, अपने आप को अपना मित्र बता रहे हैं। भगवान कन्हैया जिस परिस्थिति में होते उसी परिस्थिति में सुदामा 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 करके दौड़ने लगते हैं। इधर सुदामा को लगता है कि मेरा मोहन, मेरा श्याम इतने दिन में मुझे भूल गया होगा, मुझसे मिलने नहीं आएगा। सुदामा जी वापस चले जाने लगते हैं, लेकिन सुदामा के पीछे भगवान कन्हैया सुदामा सुदामा करके भाग रहे हैं। और जिस द्वारकापुरी में उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, उस बीच द्वारकापुरी में भगवान कन्हैया ने उन्हें अपने सीने से लगाया, अपने गले से लगाया। सारी द्वारकापुरी देखते रह गई क्या होता है। वो श्याम और सुदामा का
सम्मानीय गुड्डू तोमर जी ग्वाड़ी खुर्द आपकी ओर से 101 रुपए की राशि प्रदान हुई मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। भगवान से आशीर्वाद कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बहुत ही बहुत ही शानदार प्रस्तुति मां सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी जिला बैतूल के द्वारा आप प्रस्तुत देने आया है। श्री श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा, उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री राम भजन मंडल मछवाई। मंडल को जो प्रोत्साहन राशि मिली है वो इस प्रकार है। श्री मनोहर यादव पानवर 51 रुपए की राशि, श्री नंदलाल जी यादव ओम मंडल अध्यक्ष पानवर्री 51 रुपए की राशि, श्री राम भरोसी यादव हवेली वाले पानवर्री 101 रुपए की राशि। यशवंत चोरे जी पांजरा कला वो भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। समिति उनकी पुष्पमाला से स्वागत करें श्री धनराज जी बानिया। पप्पू भैया घोड़ी वाले अपना स्थान ग्रहण करें। पांजरा कला वाले और श्री राज टेंट प्राइजेस पांजरा कला अग्रिम मंडल को प्रदान होती है 101 रुपए की राशि और 101 रुपए की राशि राज इंटरप्राइजेस के द्वारा। पप्पू घोड़ी वाले पांजरा कला की ओर से अग्रिम राशि प्राप्त होती है मंडल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू भैया अपने मंच पे जाए, अपना स्थान ग्रहण करें। छोटू भैया ने बहुत ही शानदार संवाद सुनाया। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता कि जिंदगी में एक ऐसा यार होना चाहिए और यार कभी भी ना गद्दार होना चाहिए। जिंदगी में एक ऐसा यार होना चाहिए और यार कभी भी ना गद्दार होना चाहिए। क्या अमीरी क्या गरीबी छोड़िए इस बात को, आदमी सुदामा जी के जैसा खुददार होना चाहिए, खुददार होना चाहिए। हेलो, लीजिए मन पसंद प्रसंग लेकर मंच पर उपस्थित हैं श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा कला। एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे नितेश भैया का स्वागत करें और इनके बाद तैयार रहें अपने वाद्य यंत्रों के साथ हमारे आदरणीय मुन्ना भैया श्री राम भजन मंडल मछवाई। हेलो, हेलो, सीताराम। हेलो, प्रेशर से आवाज बढ़ाना भाई। हेलो, 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 सीताराम, सीताराम। हेलो, हल्का सा भेज। हेलो, 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 हेलो चेक, हेलो, 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 हेलो। साउंड वाले भैया आपसे निवेदन है कृपया साउंड में थोड़ी क्वालिटी बना दें। आप आवाज क्लियर बिल्कुल नहीं आ रही आपके हार्न में भी, थोड़ी क्वालिटी बना लें आप। हेलो, कम कर दें भले साउंड चलेगा, क्वालिटी लाएं। हेलो, 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 हेलो। प्रेशर दीजिए, बेस बनाएं इसका थोड़ा सा। हेलो, हेलो। हार्न की आवाज कम कर दो पहले, आवाज बहुत दूर जा रही है आपकी।
एक बार जोरदार ताली बजाएं हनोते साउंड सर्विस। हेलो माली से हेलो बड़ी बेहतरीन क्वालिटी दे रहे हैं। हेलो हेलो हाँ ठीक है भैया हेलो। और ढोलक की आवाज जब सेट हो जाए मास्टर से पूरी कम कर ले आप, क्योंकि ना गायक ना कोरस क्या कह रहे समझ नहीं आता क्लियर। और कथा जब मंडल समझाएं तो ढोलक मास्टरों से निवेदन है कृपया आप बंद रखें अपनी ढोलक। और जैसा कि प्रसंग दिया गया है वेद पुराण अष्टदश छयऊ शास्त्र सब ग्रंथन कोरस, जहां से भी आपने अपना मनपसंद भजन कैरियर में जो सर्वश्रेष्ठ संवाद चुना हो वो लिखा हो वो प्रस्तुत करना है। बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप, पर जहां से लिखा है उस ग्रंथ का स्पष्टीकरण कर दें आप कि इस वेद ये पुराण ये ग्रंथ से लिखा है हमने। इस बात का विशेष ध्यान रखें सभी मंडल। हेलो 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 हर्षा जी श्री समिति का आदेश हुआ है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए मनपसंद रचना आपको सुनाने जा रहा हूं। पहले कथा स्पष्ट बता दो, आप रामायण के अंतर्गत वालकांड के 177 से लेकर 169 तक दोहा क्रमांक 206 आप सुनने जा रहे हैं। कथा स्पष्ट बता दो, बात तो समय में है। आज विश्वामित्र जी राजा दशरथ के दरबार में पहुंचते हैं एक यात्रा लेकर कि उन्होंने जो यज्ञ प्रारंभ किया है राक्षस उसे हमेशा भंग कर देते हैं। और आज मन में ये विचार किया कि क्यों ना राजा से कुछ सहायता ली जाए। और आज जैसे ही पता लगा राजन को कि आज विश्वामित्र मुनि आज हमारे दरबार में आए हैं, मन में एक शंका है कि ना जाने आज महान मुनिवर को मुझ जैसे राजन से क्या काम पड़ गया है। आज जैसे ही देखा कि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, स्वागत सत्कार के लिए सस्त समाज को लेकर पहुंच जाते हैं। यही कथा सुनाने जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग पसंद करेंगे, बच्चों का उत्साह बढ़ाएंगे। क्या कहना है क्या?
एक समय की बात है, जय हो। मुनि विश्वामित्र महान वाह। मांगने चले श्री राम को दशरथ जी के दरबार। पहुंचे जब मुनिवर तो झुककर किया प्रणाम। एक महान मुनिवर को राजा से क्या काम। तो जैसे ही देखा आज सुबह सुबह का वक्त और महान मुनिवर विश्वामित्र जी राजा दशरथ के दरबार में पहुंच जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात महामना तुलसीदास जी ने लिखी है कि बहु विधि करत मनोरथ जात लागे नहीं बार करी मंजन सरयू जले गए भूप दरबार। जय हो। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गए ले विप्र समाजा करी दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठा रही आनी चरण पखार कीन अति पूजा मौसम आज धन नहीं दूजा विविध भांति भोजन कर बाबा मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा तब मन हरसी बचन कयऊ मुनि अस कृपा न कीन काऊ। आज मुझ पर ऐसी कृपा करके आज मुनिवर आप मुझसे क्या चाहते हो आप मुझे संक्षिप्त में बताइए। आप मुझसे क्या मांगने के लिए आए हो। आज राजा दशरथ महामुनि विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं तो देखिए क्या होता है। क्या कहते हैं क्या मुनिवर तुम हमसे क्या चाहते हो। ये हाय मुनिवर तुम हमसे क्या चाहते हो। कहा है मुनिवर तो मांगो तुम्हारा मन जो भी चाहे मांगो तुम्हारा मन जो भी चाहे क्या हमें आजमाते हो। कहा मुनिवर तुम हमसे क्या चाहते हो। हाय मुनिवर तुम हमसे क्या चाहते हो। हाय मुनिवर तुम हमसे क्या चाहते हो। ओ मांगो तुम्हारा मन जो भी चाहे आए तुम्हारा मन जो चाहे मांगो तुम्हारा मन जो चाहे हमें आजमाते हो। मुनिवर तुम हमसे क्या चाहते हो। हाय मुनिवर तुम हमसे क्या चाहते हो। हाय मुनिवर तुम हमसे क्या चाहते हो। और आज आप मुझसे कुछ मांगिए मैं देने को तनिक भी इनकार नहीं करूंगा। आज आप मेरे दरबार में आए हो तो कहना है क्या हो मांगो मुनिवर हम इनकार करेंगे नहीं। मांगो मुनिवर हमें इनकार करेंगे नहीं। मांगो मुनिवर हमें इनकार करेंगे नहीं। हो तुमको अधिक अब बेकरार करेंगे नहीं। तुमको हम बेकरार
गया मुनिवर से तो मुनिवर कहते हैं कि मुझे धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ तुम्हें जांचने के लिए आया हूं कि राजा कितने बड़े दानी हैं, मुझे क्या दे सकते हैं। लेकिन आज मैं जिस यज्ञ की कामना करना चाहता हूं, मैं यज्ञ जिस यज्ञ को कर रहा हूं उसमें मुझे असुर समाज सताते हैं। तो महामना तुलसीदास जी कहते हैं कि असुर समोह सतावहि मोही, मैं जाचन आयो हूं नब तो ही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद में होहु अनाथा। आज मुझे कोई हीरे मोती जवाहरात नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ तुम्हें जांचने के लिए आया हूं। तो देखिए क्या कहते हैं, क्या ओ ना हीरे की तमन्ना है, ना मैं मणियों पे मरता हूं। ओ ना हीरे की तमन्ना है, ना मैं मणियों पे मरता हूँ। कहा है राजन, तुम्हारे राम को ले जान की मैं मांग करता हूँ, तुम्हारे राम को ले जान की मैं मांग करता हूँ, तुम्हारे राम को ले जान की मैं मांग करता हूँ, तुम्हारे राम को ले जान की मैं मांग करता हूँ। तुम्हारे राम को ले जान की मैं मांग करता हूँ, तुम्हारे राम को ले जान की मैं मांग करता हूँ, तुम्हारे राम को ले जान की मैं मांग करता हूँ। कहा मुझे मालूम है कि वो जगत के पालनहार है, तारणहार है। कहा वो पालनहार है, जाने संसार है, वो पालनहार है, जाने संसार है, वो पालनहार है, जाने संसार 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 है। नगीरों की तमन्ना है, मैं मणियों पे मरता हूँ, नहीं रोके तमन्ना है, मैं मणियों पे मरता हूँ, नहीं रोके तमन्ना है, मैं मणियों पे मरता हूँ। नगीरों की तमन्ना है, मैं मणियों पे मरता हूँ। और आज जैसे ही ऐसी बातों को सुना तो राजा दशरथ जी कहते हैं, ये हमारे शंकर जी निमोदा, उनको से 51 रुपए का आशीर्वाद हमारे नन्हे बालक के द्वारा आए हैं। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आज ऐसी बातें जब मुनिवर की राजा ने सुनी तो कहा आप कुछ भी मांगिए, लेकिन मुझसे मेरे राम और लक्ष्मण दूर ना कीजिए, क्योंकि कहा कि मांगहु भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देव आजु सहेशा, देव प्राण ते प्रिय कहु नाही, सो मुनि दे निमिषी एक माही। आज मैं तुम्हें राम कैसे दे दूं, आपने ये क्या मांग लिया है। तो देखिए क्या कहते हैं, क्या तो राज भी ले लो, ये ताज भी ले लो, मगर मैं राम न दूंगा। कुछ तो विचारो मुनिराज हो,
कुछ तो विचारो मुनीरा, मैं कैसे राम को भेजूं आपके साथ में। कहा कुछ तो विचारो मुनीराज हो, कुछ तो विचारो मुनीराज हो, कुछ तो विचारो मुनीराज। मैं कैसे राम को भेजूं आपके साथ में। कुछ तो विचारो मुनीराज हो, कुछ तो विचारो मुनीराज हो, कुछ तो विचारो मुनीराज। कहते हैं क्या तुमने मुझे क्या मांग लिया है? मैं अगर तुम्हें राम लक्ष्मण दे दूं तो ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है। तो आज कहते हैं सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बनत गोसाई। आज मैं तुम्हें राम कैसे दे दूं? मैं राम नहीं दे सकता प्रभु। तो कहते हैं मैं क्योंकि उनके बगैर जी नहीं पाऊंगा। कहा क्या गजलन जी यादव साहब किल्ली खेड़ा वालों की ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्रदान। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। कहा क्या कुछ तो विचारो मुनीराज हो, कुछ तो विचारो मुनीराज हो, कुछ तो विचारो मुनीराज। आज सकल संसार की बात है, आज मुझे तुम राम लक्ष्मण दे ही दीजिए। मुनिवर कहते हैं क्या होता है क्या ले जाने दो राम और लक्ष्मण को, ले जाने दो राम और लक्ष्मण को, करम धर्म का काम है ये। ले जाने दो राम और लक्ष्मण को, करम और धर्म का काम है। ले जाने दो राम और लक्ष्मण को, करम और धर्म का काम है। ले जाने दो राम और लक्ष्मण को, करम धर्म का काम है। ले जाने
हो, लेकिन ये जगत कल्याण के लिए करना ही पड़ेगा। कहा माला की लगाए रखा है तुमने तो अपने ही माला के लगाए रखा है तुमने तो अपने पाँव में माला के लगाए रखा है तुमने तो अपने पाँव में तुमने तो उठाए देखा है अपने इनको मलबाहों में तुमने तो उठाए रखा है अपने इनको मलबाहों। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही शानदार प्रस्तुति श्री कृष्ण मंडल बोरखड़ा के द्वारा अब जो प्रोत्साहन राशि मिली है वो इस प्रकार है। श्री वीर सिंह जी यदुवंशी अमलाड़ा डोंगर वालों की ओर से 51 रुपए की राशि, श्री समरत सिंह जी यदुवंशी अमलाड़ा डोंगर वालों की ओर से 51 रुपए की राशि, श्री रमेश जी को कोठरा 51 रुपए की राशि, श्री मासीलाल जी निमोदा 51 रुपए की राशि, श्री महेश जी मेहराघाट राम कुमार मेहराघाट 51 रुपए की राशि, श्री डालचंद जी निमोदा पवारखेड़ा वालों की ओर से 101 रुपए की राशि, श्री हेमराज जी निमोदा पवारखेड़ा वालों की ओर से 101 रुपए की राशि, श्री नमदा प्रसाद जी कीर 101 रुपए की राशि, श्री सियाराम जी कीर और ये पीपल मेहराघाट 101 रुपए की राशि, श्री नारायण प्रसाद जी सांसद प्रतिनिधि नामदापुरम 101 रुपए की राशि मंडल को भेंट होती है। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और गोपाल सिंह जी भाई साहब रानीपुर से पधारे हैं, वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। श्री हरीश जी दायमा निमसाड़िया वो भी इधर समिति के पास आके अपना स्थान ग्रहण करें। सूरज भैया आए, वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे धनराज मामा जी उनका पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। कामता प्रसाद जी निमोदा 101 रुपए की राशि गुराड़िया वालों की ओर से मंडल को भेंट होती है। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। सूरज प्रताप सिंह जी भैया राठौर बड़ौदिया वाले 2 शब्द सुनाए। बोलो जाड़मल बाबा की जय। भैया सभी से मैं माफी चाहता हूं कि मैं 2 दिन बाद आया हूं। महाकाल की नगरी में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, इसीलिए लेट आया हूं। तो सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुझे क्षमा प्राप्त करें। और सभी से मेरा निवेदन है कि एक बार जयकारा लगाएं। बोलो जय श्री महाकाल। और शीतल भैया ने बहुत ही मंच बहुत ही अच्छा 2 दिन जो भी निकाला बहुत ही अच्छे से उद्बोधन दिया और सभी मंडलों ने अच्छी प्रस्तुतियां दी। और लाइव स्टूडियो के माध्यम से मैंने मंडलों को सुना भी। और बाकी कुछ नहीं, जो भी मंडल मेरे सामने हैं वो अपनी प्रस्तुति बाबा के प्रांगण में बड़े ही अच्छे उद्बोधन के साथ दें। बोलो उजाड़मल बाबा की जय। इसके पश्चात तैयार रहेंगी मेरी छोटी बहन श्री बालिका साईं फोगिया कला चिचोली बैतूल। श्री साईं बालिका भजन मंडल फोगिया कला चिचोली जिला बैतूल तैयार रहेंगे। इसके पश्चात हेलो हेलो
लीजिए पुनः एक बार हम सभी के बीच में हमारे हृदय प्रिय चहेते आदरणीय बड़े भैया श्री राम भजन मंडल मछुआई मुन्ना भैया का जोरदार ताली से स्वागत करें। मैं उपस्थित आयोजक समिति के जो सदस्य सभी बैठे हैं, आपसे निवेदन पुनः एक बार मुन्ना भैया का पुष्पमाला से आप आकर स्वागत करें। और 51 रुपए की राशि हमारे हेमराज भैया, मनसाराम भैया, श्याम भैया, टोडरमल भैया, परशुराम भैया, रघुनंदन भैया, सालक भैया, सभी आ जाए आप। और 51 रुपए की राशि श्री मांगीलाल जी निमोदा लम्बिसरा मेहराघाट वालों की ओर से मंडल को भेंट होती है। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति देने आएगी हमारी छोटी बहन, कोई जाए नहीं भैया, बहुत ही शानदार प्रस्तुति देती है। ताली के द्वारा स्वागत करें भैया मंडल का, हमारे श्री राम भजन मंडल मछुआई मुन्ना भैया बहुत ही शानदार प्रस्तुति देते हैं। हेलो, 201 रुपए का आशीर्वाद गाने से पहले मिल गया भैया। हमारी समिति, समस्त समिति की ओर से बाबा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, यही कामना करते हैं। हेलो 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 हेलो, थोड़ा प्रेशर। हेलो हेलो चेट, हेलो, धन्यवाद। हेलो 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 बढ़िया, कम से कम रखो आप तो, साफ सुथरा सुनाई। हेलो 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 ठीक, ढोलक और कर दो भैया। चाटी बना। ठीक 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 है बेटा, बेस कम रखो। हेलो दरबार के खुला मंच, अच्छी अच्छी कथाएं आप श्रवण कर रहे हैं। उसी क्रम में एक अछूती कथा और अछूती धुन, एकदम नया काम भैया। पुराना माल जरूर है लेकिन काम नया मिलेगा। ए हो सप्त ऋषि से कह रहे ए बाबा भोलेनाथ, तप करती घन घोर मेरा
सप्तऋषि को भेजते कि जाओ पार्वती के मन में क्या चल रहा है उसकी परीक्षा लेकर आओ। कितना प्रेम मुझसे करती है आकर मुझे बताओ। पार्वती की प्रेम परीक्षा लेने को सप्तऋषि जाते हैं, तरह तरह की बुराइयां भगवान भोलेनाथ की मैया पार्वती को सुनाते हैं। अरे वो तो पर्वत पे रहता है, ना उसका घर है ना द्वार है, तुम उसके लिए तब क्यों कर रही हो? क्या कहते हैं मैया पार्वती से सप्तऋषि? ऊंची नीची घटियों की वादियों में रहने वाला और तुम महलों की रहने वाली क्या कहती है? अरे ऊंची नीची घनी वादियों कैसे रह पाओगी पर्वत पर? अरे ऊंची नीची घनी वादियों और कैसे गुजारा तुम करो? ऊंची नीची घनी वादियों में कैसे गुजारा तुम करोगे? ऊंची नीची घनी वादियों में कैसे गुजारा तुम करोगे? शायद धन भैया आपने दो रात से नहीं सुनी होगी, क्योंकि पार्वती तुम नहीं जानती हो, हम जानते हैं उस अवरदानी को। उसके पास कुछ नहीं है, ना तो उसके पास तन पे कपड़े रहते हैं, दिन रात नशे में धुत रहता है, ऐसी बुराइयां कर रहे हैं सप्तऋषि। ऊंची नीची घनी वादियों में कैसे गुजारा तुम करो? ऊंची नीची घनी वादियों में कैसे गुजारा तुम करोगे? होती भारी तपने पर्वतों में, होती भारी तपने पर्वतों में, होती भारी तपने पर्वतों में ऐसे बताओ तुम सहोगी? राजमहलों की रहने वाली हो तुम। अरे ऊंची नीची घनी वादियों कैसे गुजारा तुम करोगे? ऊंची नीची घनी वादियों में कैसे गुजारा तुम करोगे? एक बात और है, तुम जिसके लिए तप कर रही हो उसके गले में नांग भी रहते हैं, आसपास पर्वत पे घूमते रहते हैं और नांग घूमे वहां काले काले, नांग घूमे वहां काले काले, नांग घूमे वहां काले काले, नांग घूमे वहां काले काले। अरे देख देख करके तुम डरोगे। ऊंची नीची घनी वादियों में कैसे गुजारा तुम करोगे? ऊंची नीची घनी वादियों में कैसे गुजारा तुम करोगे? हमारे परमादरणीय सम्मानीय भैया गणेश मंडल होरिया पीपल वालों को से 101 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वो नांग घूमे वहां काले काले, अरे देख देख करके तुम डरो। कैसे गुजारा तुम करोगे? ऊंची नीची घनी वादियों में कैसे गुजारा तुम करोगे? बार बार कहते हैं कि तुम अपने तन को तप करके क्यों जला रही हो? कोई अच्छा योग्य वर ढूंढो, महलों का राजा ढूंढो।
अरे वो तो गांजा पीता है दिन रात। अरे काहे को जलाती हो तलिए अपना। और धुन आ गई भैया, पायल की खनक से जगेंगे सजना। और काहे को जलाती हो तलिए अपना। और गांजे की सनक में रहे वो सजना। 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 और काहे को जलाती हो तुम्हें अपना। काहे को जलाती हो तुम्हें अपना। काहे को जलाती हो तुम्हें अपना। अरे गांजे की सनक में रहे वो सजना। गांजे की सनक में रहे वो सजना। गांजे की सनक में रहे वो सजना। ना कपड़े पहने वो अपने बदन में। ना कपड़े पहने वो अपने बदन में। ना कपड़े पहने वो अपने बदन में। अब गुण हजारों है तेरे सजन में। अब गुण हजारों है तेरे सजन में। अब गुण हजारों है तेरे सजन में। भगवान भोलेनाथ की बुराइयां हो रही है। अब गुण गिनाए जा रहे हैं सप्तऋषि द्वारा, लेकिन मैया अपने ध्यान में मगन है, भजन में मगन है। क्योंकि उसका ठौर ठिकाना भी नहीं है। वो तो कभी पर्वत पे रहता है, कभी मरघट पे रहता है। और सारी सारी रातें पड़ेगा जगना। सारी सारी रातें पड़ेगा जगना। सारी सारी रातें पड़ेगा जगना। गांजे की सनक में रहे वो सजना। 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 गांजे की सनक में रहे वो। लंबी लंबी जटाएं, माथे पे चंदा, गंगा की धार बह रही है, बड़ा विकराल रूप है। उनको पाकर तुम क्या करोगी? क्या कहती है? क्या? सप्तऋषि कहने लगे, हमारा कहना मान जाओ, इसी में तुम्हारा भला है। अरे वो है बाबा जोगिया। अरे वो है बाबा जोगिया, नाही लहने को घर। वो है बाबा जोगिया, नाही लहने को घर। वो है बाबा जोगिया, नाही लहने को घर। हे पार्वती, अगर तुमने कहना नहीं माना, ये पछताना होगा तुमको ये सारी उम्र। वो है बाबा जोगिया, नाहे लेने को घर। वो है बाबा जोगिया, नाहे लेने को घर। वो भंगिया, ये भंगिया खाता है। वो भंगिया खाता है। भंगिया खाता है। भांग भी खाता है और चिलम भी चढ़ाता है। अभी भी कहना मान लो, कोई अच्छा वर सुन लो तुम। ओहो, वो भंगिया, ये भंगिया खाता है। भंगिया खाता है। भंगिया खाता है। उसको न रहती मैया, उसको न रहती अपने तन की खबर। बाबा जोगिया, नाही रहने को घर। वो है बाबा जोगिया, नाही रहने को घर।
पे सो जाते हैं वो तो सन्यासी है साधु सन्यासी, 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 वो तो सन्यासी है साधु सन्यासी। और कभी पर्वत पे कभी मरघट पे अरे गांजा पीता है वो तो पल पल पे, कभी मरघट पे, कभी मरघट पे, गांजा पीता है वो तो पल पल पे, कभी मरघट पे, कभी मरघट पे, गांजा पीता है वो तो पल पल पे। हमारे आदरणीय सम्मानीय भैया मध्य प्रदेश के मंचों के कुशल मंच संचालक शीतल भैया जी चौधरी साहब भीलखेड़ी, आपकी ओर से भी 101 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ऐसे ही कृपा सभी भक्तों पर बने रहिए। बहुत और रात जहाँ पर हो जाती है, रात जहाँ पर हो जाती है, रात जहाँ पर हो जाती है, वहीं पे रम जाते हैं। अरे वो तो सन्यासी है साधु सन्यासी, वो तो सन्यासी है साधु सन्यासी, वो तो सन्यासी है साधु सन्यासी, वो पर्वत पे रहता उसका तो डेरा, पर्वत पे रहता उसका तो डेरा, पर्वत पे रहता उसका तो डेरा, और मरघट पे करता है बसेरा। ऐसे के संग में तुम पछताओगी पार्वती। सारे दिन तो रहते हैं पर्वत पर और रात को चले जाते मरघट में, उनके साथ में तुम कैसे रहोगी? हमारे परमादनीय सम्मानीय रामेश्वर बानिया जी मेहरा घाट आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्राप्त हुआ भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा उजाड़ मल की कृपा सारी समिति पर बने रहे, सारे गांव पर बनी रहे, सारे भक्तों पर बनी रहे। अरे होत सवेरे बाबा अपने, सवेरे बाबा अपने, हो सवेरे बाबा अपने, पर्वत आ जाते हैं वो तो सन्यासी है साधु सन्यासी, वो तो सन्यासी है साधु सन्यासी, वो तो सन्यासी है साधु सन्यासी, वो तो सन्यासी है साधु सन्यासी। हमारे परमादनीय सम्मानीय भैया कुंज बिहारी जी बानिया साहब आपकी ओर से भी 101 रुपए का आशीर्वाद। बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैया पार्वती कहने लगी सप्तऋषियों से कि कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे बहकावे में आने वाली नहीं हूँ। क्या कहती है? क्या? अरे तुम्हारी व्यर्थ की बातें तो न भैया सुहानी चांदनी रातें, तुम्हारी व्यर्थ की बातें मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम्हारे बैठ की बातें मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम्हारे बैठ की बातें ये तुम्हारी व्यर्थ की बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे
कहती मैया पार्वती हमारे परमादरणीय सम्मानीय भैया आपकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने भोलेनाथ का तब सच्चे मन से किया है। रंग रंग में ये भोलेनाथ की भक्ति नाम के सांसें विनाश नाम के सांसें मुझे आते तुम्हारे बैठ के बातें मुझे आते नहीं लगते, तुम्हारे बैठ के बातें मुझे आते नहीं लगते। उजाड़मल बाबा सेवा समिति आपकी ओर से भी 200 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्राप्त हुआ है। बाबा की कृपा सभी भक्तों पर बरसती रहे, मैया रेवा की कृपा सभी पर रहे। बहुत बहुत क्योंकि मैं दिन रात उनका भजन करती हूँ, उन्हें मैं बाकी रहूंगी। उन्हीं के जाप से मिलती मुझे तप करने की शक्ति, मुझे जाप से मिलती मुझे तप करने की शक्ति, मुझे जाप से मिलती मुझे तप करने की शक्ति। बुराई डमरू मुझे अच्छे लगते, तुम्हारे बैठ के बातें मुझे अच्छे नहीं लगते, तुम्हारे बैठ के बातें मुझे अच्छे नहीं लगते। मेरी आत्मा में उनका मनन कर लिया है, सारा समर्पण उनको तन कर दिया है। क्या कहती मैया पार्वती? श्री साईं बालिका भजन मंडल भोंगरिया अपने वाद्ययंत्रों के साथ मन के सभी बजाएं। लागी उनसे लगन और करूं उनका भजन, मैंने उनको सजन चुन लिया, चुन लिया 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 मैंने उनको सजन चुन लिया। आत्मा
प्रदान होते हैं। बाबा जी की कृपा हमेशा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, समय का भी बंधन है। आत्मा में मनन कर लिया, आत्मा ने मनन कर लिया, आत्मा ने मनन कर लिया, समर्पण सारा तन कर लिया। मन करुण का भजन मैंने उनको सुन लिया, मैंने उनको सुन लिया, सुन लिया मैंने उनको सुन लिया, सुन लिया मैंने उनको। सारे पार्वती के मन की बात जाकर सप्तऋषि भगवान भोलेनाथ को बताते हैं। अति प्रेम करती है मैया पार्वती, आपका तप दिन रात कर रही है, इसलिए आप शीघ्र शीघ्र उनको बरो, यही कथा का अंजाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाकर हमारे मुन्ना भैया का सम्मान करें। बड़े ही खुशी की बात है, हमारे बीच में आदरणीय बड़े भैया पूर्व जनपद अध्यक्ष श्री भगवती चौरे जी पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। मैं परशुराम भैया से निवेदन करूंगा उनका पुष्पमाला से स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे पंकज मलैया जी भी पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे शैलेंद्र दीक्षित जी भी पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे मनोज राजपूत जी भी पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे प्रदीप सोलंकी जी भी पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे अखिलेश बिल्लोरे जी भी पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे प्रियंक वाजपेयी जी भी पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। सभी का पुष्पमाला से स्वागत करें। मंडल को जो राशि प्रदान हुई है, कामना जनरल स्टोर ओरिया पीपल 51 रुपए की राशि, श्री शिव प्रसाद जी बानिया 51 रुपए की राशि, जोरदार ताली बजाकर सभी अतिथियों का स्वागत करें। कार्यक्रम के आयोजक हमारे सियाराम जी की मां साहब जी से निवेदन करूंगा, हमारे आदरणीय पूर्व जनपद अध्यक्ष भगवती चौरे जी का साल से सम्मान करें। हमारे समिति के सभी सदस्य जाएं, हमारे भगवती भैया को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। परशुराम भैया, श्याम भैया, टोडल मनोज भैया सब जाएं। हमारे मनमोहन भैया, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सभी सदस्य हमारे भगवती भैया चौरे जी का सम्मान करते हुए श्री साईं बालिका भजन मंडल फोंगरिया चिचौली जिला बैतूल, हमारी छोटी बहन आरती शर्मा अपने वाद्य यंत्रों के साथ मंच पर जाएं। हमारे परम सम्माननीय श्री पीयूष शर्मा जी भी पधार चुके हैं, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधारें। आप मित्र मंडली सहित आप अपना स्थान ग्रहण करें।
श्री साईं बालिका भजन मंडल भोंगरिया जिला बैतूल अति शीघ्र पधारे। हेलो, क्या हुआ थे भैया? इस विराट भजन प्रतियोगिता में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है जी। इसी बीच में आपके समक्ष जो मंडल चल रहा था, इनको पारितोषिक राशि आई है वो इस प्रकार है। 101 रुपये की राशि हमारे परम सम्मानीय आदरणीय श्री कमल सिंह जी दायमा निमसाड़िया, इनकी ओर से मंडल को प्रदान की जाती है। मंडल की ओर से सभी दानदाता महानुभावों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है जी। आगामी मंडल से अनुरोध है मंच पे आ जाए भैया, आपकी प्रस्तुति होनी है यहाँ पर। हेलो, देखिए मंच पे आ चुका है श्री साईं बालिका मंडल पोखरिया पोंगरिया चिचोली जिला बैतूल। इनके तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्री विनीत मंडल माखन नगर वाबई। उनके तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्री हरिमंडल रंडाल। श्री हरिमंडल रंडाल के तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्री शिवज्योति सरगम मंडल तिलाड़िया। उनके तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्री नागर मंडल दीपाखेड़ा। उनके तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्री महावीर मंडल सोयत। सभी मंडलों से अपने क्रमानुसार अपनी तैयारी रखे भैया जी। मंडल से अनुरोध है साउंड चेक कर ले। हेलो, जो हो हेलो, हेलो, जो हो हेलो, हेलो, जय हेलो हेलो जय हेलो जय हेलो हेलो जय हो
जय श्री राधे। हेलो हेलो। हेलो श्री राधे, श्री राधे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। श्री राधे, श्री राधे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हेलो जहो हेलो। लीजिए पुनः एक बार मंच पर उपस्थित है हमारी छोटी बहन आरती शर्मा, श्री साई बालिका भजन मंडल फोंगरिया चिचोली जिला बैतूल। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। मैं सियाराम भैया से निवेदन करूंगा पुष्प कुछ देकर उनका स्वागत करें। हेलो जहो हेलो हेलो जहो हेलो जय हो हेलो जय हो हेलो 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 जय हो हेलो जय हो हेलो हेलो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। हेलो हेलो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। हेलो 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 हेलो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। हेलो 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 हेलो। श्री राधे, श्री राधे। हेलो। ठीक है भैया। हेलो
आयोजन रखा गया है, इसी उपलक्ष्य में बड़े खुशी की बात है हमारे बीच में हमारे परम सम्माननीय श्री पीयूष शर्मा जी पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और हमारे आदरणीय श्री रोहित गौर जी भी पधारे हैं, आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। और हमारे गोकुल भैया पटेल साहब साकेत से पधारे हैं, आपका भी वंदन अभिनंदन स्वागत है। हमारे सियाराम भैया और बसंत भैया जाकर स्वागत करें पुष्पमाला से। आदरणीय हमारे श्री पीयूष शर्मा जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साथ में हमारे रोहित गौर जी का भी पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे दीपक भैया से भी निवेदन है, हमारे गोकुल भैया का भी पुष्पमाला से स्वागत करें। जोरदार ताली एक बार। हमारे गोकुल भैया और हमारे सियाराम भैया हमारे परम सम्माननीय पीयूष शर्मा जी का साल श्रीफल से स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली बजाएं। स्मृति चिन्ह के साथ साल श्रीफल से हमारे पीयूष शर्मा जी का सम्मान करते हुए जोरदार ताली बजाएं एक बार। कार्यक्रम के संयोजक हमारे राहुल भैया, सियाराम भैया, गोकुल भैया, सभी सदस्य स्मृति चिन्ह से सम्मान करते हुए पुनः सभी पधारे हुए अतिथियों का वंदन अभिनंदन स्वागत है। पुनः जोरदार ताली बजाकर मंडल का स्वागत करें। हेलो। तो देखिए, कहीं ना कहीं हम सबको मिलाने के पीछे भी भगवान का बहुत बड़ा हाथ है। आज भव्य भजन संकीर्तन का आयोजन रखा गया है, तभी हम सब यहाँ एकाग्र हुए हैं। और बड़े बड़े हमारे जो अतिथि गण आकर बैठे हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आशीर्वाद चाहती हूँ। और सबसे पहले आइए हमारे परम आदरणीय सम्माननीय हमारे बड़े भैया रवि भैया, इनका ढोलक पर कमाल देखेंगे।
मैं बहुत ही सुंदर प्रसंग लेकर आई हूँ। बात उस समय की है जब मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है। प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई को मूर्छित अवस्था में देखकर रो रहे हैं और आगे की कथा भजनों के माध्यम से सुनिएगा। कहना है कि तारे फीके पड़ चले बीत चली है रात और मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले तुम कि लाख कोई समझाने पर बात समझ नहीं आती है और साथ नहीं कोई वहाँ जब कोई मुसीबत आई है। और देखिए एक भाई को जब उसका छोटा भाई प्राणों से भी प्यारा हो, अगर वो मूर्छित अवस्था में हो तो सोचिए उसका हाल क्या होगा। कहना है उठो ना लखन मेरी अखियां तो खोलना, एक तू ही बाजू दूजा मेरा कोई और ना। कहना है उठो ना लखन मेरे अखियां तो खोलना, उठो ना लखन मेरे अखियां तो खोलना, उठो ना लखन मेरे अखियां तो खोलना, एक तू ही बाजू तुझा मेरा कोई और ना, एक तू ही बाजू तुझा मेरा कोई और ना, एक तू ही बाजू तुझा मेरा कोई और ना। मुझसे ओ भाई मेरे मुंह ना मोड़ना, बोलना भाई बोलना, बोलना भाई बोलना, बोलना भाई बोलना, बोलना भाई बोलना। हाँ उठो ना लखन मेरे अखियां तो खोलना, उठो ना लखन मेरे अखियां तो खोलना, उठो ना लखन मेरे अखियां तो खोलना, मुझसे ओ भाई मेरे मुंह ना मोड़ना, बोलना भाई बोलना, 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 बोलना भाई बोलना। और देखिए आप सभी जानते हैं कि क्या आज के समय में कोई ऐसा है जो अपने भाई के लिए अपना प्राण त्याग दे? हो भी सकता है लेकिन 100 में एक ही यही कहा जा सकता है। कहना है ओ मेरे लिए गया तू तो आज समर में, मेरे लिए गया तू तो आज समर में, मेरे लिए गया तू तो आज समर में, कितना भरा है प्यार तेरे जिगर में, मेरे लिए गया तू तो आज समर में, कितना भरा है प्यार तेरे जिगर में। और ये बात तो सच है कि लक्ष्मण के जैसा भाई जग में नहीं है। कहना है ओ तेरे जैसा भाई कहीं जग में भी और ना, तेरे जैसा भाई कहीं जग में भी और ना, तेरे जैसा भाई कहीं जग में भी और ना, मुझसे ओ भाई मेरे मुंह ना मोड़ना, बोलना भाई बोलना, बोलना भाई बोलना,
को होश नहीं आता है। प्रभु श्री राम बहुत व्याकुल हो जाते हैं, रो रहे हैं और विधाता से कहते हैं कि हे विधाता, ऐसी मुझसे क्या खता हो गई है जो मेरे भाग में इतना दुख लिख दिया है। कहते हैं दुख दिया इतना सहा नहीं जाता, दुख दिया इतना सहा नहीं जाता, खता क्या हुई है श्री राम से। और हे विधाता, विधाता विधाता भाग लिखा कौन सी कलम से। दुख दिया इतना सहा नहीं जाता, खता क्या हुई है श्री राम से। विधाता विधाता भाग लिखा कौन सी कलम से। विधाता भाग लिखा कौन सी कलम से। विधाता भाग लिखा कौन सी कलम से। विधाता भाग लिखा कौन सी कलम। विधाता भाग लिखा कौन सी कलम से। विधाता भाग लिखा कौन सी कलम से। विधाता भाग लिखा कौन सी कलम। और इस प्रकार प्रभु श्री राम विधाता से कहते कि आज मेरी पत्नी मेरे पास नहीं है और एक छोटा भाई मेरे साथ था, वो भी मूर्छित अवस्था में है, मुझसे बात नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा है। कहते हैं ओ, पत्नी भी खोई मैंने भाई को गवाया, पत्नी भी खोई मैंने भाई को गवाया है। पत्नी भी खोई मैंने भाई को गवाया है। होने ने कैसा मुझको दिन ये दिखाया है। पत्नी भी खोई मैंने भाई को गवाया है। होने ने कैसा मुझको दिन ये दिखाया है। ओ मिला दर्द मुझको भारी मिला दर्द मुझको भारी, चैन नहीं आता, खता क्या हुई है श्री राम से। विधाता विधाता भाग लिखा कौन सी कलम से। विधाता भाग लिखा कौन सी कलम से। विधाता भाग लिखा कौन सी कलम से। विधाता भाग लिखा कौन सी और देखिए प्रभु श्री राम को ऐसा लगने लगता है कि चारों तरफ से आज मुसीबत ने मुझे घेर रखा है। मेरी पत्नी भी मेरे पास नहीं है, मेरा भाई भी मूर्छित अवस्था में है। और इस प्रकार जब चारों तरफ से मुसीबत नजर आती है तो प्रभु श्री राम कहते हैं, और परम आदरणीय सम्माननीय श्री सुरेश जी चौरे, ग्राम सागा खेड़ा, कल आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मंडल हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। प्रभु श्री राम रो रहे हैं और कहते हैं हो हाय रे मुसीबत ने मुझको गुलाम कर दिया। मैं हूँ
मुझको गुलाम कर दिया। आए रे मुसीबत ने मुझको गुलाम कर दिया। और ऐसे समय में कोई राह नजर नहीं आती कि मैं क्या करूं, कैसा मेरा भाई जीवित हो, क्या उपचार करूं। प्रभु श्री राम सोचने लगते हैं और कहते हैं, हो राह न कोई आए नजर, कैसे जियो लक्ष्मण के बगैर। राह न कोई आए नजर, कैसे जियो लक्ष्मण के बगैर। राह न आए कोई नजर, कैसे जियो लक्ष्मण के बगैर। बात ना कोई भाती है, रात भी बीती जाती है। बात ना कोई आती है, रात भी बीती जाती है। बात ना कोई भाती है, रात भी बीती जाती है। बात ना कोई आती है, रात भी बीती जाती है। लक्ष्मण का उपचार करे ना कोई वेद मिला। हाय रे मुसीबत ने मुझको गुलाम कर दिया। आए रे मुसीबत ने मुझको गुलाम कर दिया। हाय रे मुसीबत ने मुझको गुलाम कर दिया। हाय रे मुसीबत ने मुझको गुलाम कर दिया। और परम आदरणीय सम्माननीय श्रीमान सूरज प्रताप सिंह राठौर, ग्राम बोर्डिया खुर्द, 551 रुपए का आशीर्वाद इनकी ओर से प्राप्त हुआ है। मंडल हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है और इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि जो भजनों को समझते हैं, कथा को समझते हैं, उन्हीं के अंदर भाव जागृत होता है। जय बोल साचे दरबार की। हमारे परम सम्मानीय पूर्व जनपद अध्यक्ष बड़े भैया भगवती चौरे जी, आपकी ओर से भी 501 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सुरेश बानिया जी, पूरी मित्र मंडली, आपकी ओर से भी 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जब श्री हनुमान जी महाराज लंका से वेदराज हुसैन को लेकर आते हैं, तब वेदराज हुसैन लक्ष्मण जी की पल्स नाड़ी चेक करते हैं कि इनकी क्या अभी अवस्था है और किस प्रकार इनका उपचार किया जाए। तब वेदराज हुसैन कहते हैं, तो देखिए वेदराज हुसैन प्रभु श्री राम से कहते हैं क्या, हो इसको गहरी लगी है इसको गहरी लगी है इसकी बचने दी नैयों में। इसको गहरी लगी है इसकी बचने दी नैयों में। ओ इसको गहरी लगी है ओ इसकी बचने दी नैयों में। ओ राम करने लगे अफसोस। राम करने लगे ओ राम करने लगे ओ राम करने लगे अफसोस इसकी बचने दी नैयों में। इसको गहरी लगी है इसके। और देखिए इसी प्रकार जब लक्ष्मण के उपचार के लिए कोई वेद कहते कि इसके उपचार के लिए तो कुछ जड़ी बूटी है ही नहीं, तो जब प्रभु श्री राम कहते हैं ऐसा नहीं होता, जब कोई बीमारी होती है तो उसका कोई ना कोई इलाज तो जरूर होता है। तो वेदराज हुसैन ने हनुमान जी को कहा कि संजीवन बूटी से ही लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं।
हनुमान जी ने कहा कि संजीवन बूटी मैं लेकर आऊंगा। वेदराज हुसैन ने कहा कि उसके नीचे संजीवन बूटी जो होगी उसके नीचे एक दीप जलता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। इस प्रकार हनुमान जी को संजीवन बूटी का पता बता देते हैं। कहना है तुझको मिले वहां जलता हुआ दिया, तुझको मिले वहां जलता हुआ दिया, तुझको मिले वहां जलता हुआ दिया। पता संजीवन बूटी का हनुमत को बता दिया, तुझको संजीवन बूटी का हनुमत को बता दिया, पता संजीवन बूटी का हनुमत को बता दिया। जैसे ही हनुमान जी को संजीवन बूटी का पता बताया, हनुमान जी तुरंत चले गए संजीवन बूटी लाने के लिए कि कहीं देर ना हो जाए। कहना है देर ना हो जाए, रैन न ढल जाए, देर न हो जाए, रैन न ढल जाए, देर न हो जाए, रैन न ढल जाए। आज लखन के प्राण तेरे हाथों ही बच पाए, आज लगन के प्राण मेरे हाथों ही बच पाए, आज लगन के प्राण मेरे हाथों ही बच पाए। हनुमत जल्दी आ जाना, प्राण लक्ष्मण के ले आना। इसको गहरी लगी है चोट, इसकी बचने दी नैयों में, इसको गहरी लगी है चोट, वो इसकी बचने की नहीं उम्मीद। वो इसको गहरी लगी है चोट, वो इसके बचने की नहीं उम्मीद। ओ राम करने लगे अफसोस, राम करने लगे अफसोस, राम करने लगे अफसोस। ओ राम करने लगे अफसोस, इसकी बचने दी नैयों में। इसको गहरी लगी है चोट, वो इसकी बचने की नहीं उम्मीद। वो इसको गहरी लगी है चोट, वो इसकी बचने की नहीं और उम्मीद। देखिए जब हनुमान जी संजीवन बूटी लेने के लिए जाते हैं और जब हनुमान जी को काफी देर हो जाती है, वानर सेना चिंता करने लगती है। और जैसे ही हनुमान जी को संजीवन बूटी लाते हुए वानर सेना देखती है तो प्रभु श्री राम से वानर सेना कहती है क्या, हो देखो हनुमत लौट आया, हो राम जी, हो देखो हनुमत लौट आया, हो राम जी। हनुमत लौट आया, बिछड़े भाई को मिलाया। हनुमत लौट आया, हो बिछड़े भाई को मिलाया। हो देखो हनुमत लौट आया, हो राम जी, 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 देखो हनुमत लौट आया, हो राम जी। ओ हनुमत लौट आया, बिछड़े भाई को मिलाया। हनुमत लौट आया, बिछड़े भाई को मिलाया, हनुमत लौट आया, बिछड़े भाई को मिलाया। किया अद्भुत उसने काम जी, ओ देखो हनुमत
शानदार प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री विनीत भजन मंडल माखन नगर बाबई, और उनके बाद तैयार रहेंगे अपने वाद्य यंत्रों के साथ श्री हरि भजन मंडल रंढाल। हमारे आदरणीय भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष गोकुल पटेल साहब, आपकी ओर से 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े खुशी की बात है, हमारे बीच में हमारे आदरणीय पंडित जी अमित शर्मा जी रेसलपुर से पधार चुके हैं। हमारे अन्नू जी पटेल साहब रेसलपुर से पधारे हैं। मित्र मंडली के साथ जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। दीपक भैया से निवेदन है पंडित जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे ताराचंद जी पटेल साहब पांजरा कला, आपकी ओर से 501 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, सभी भक्तगणों से निवेदन है अपनी चरण पादुका उतार कर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बाबा की आरती प्रारंभ होने जा रही है। वो इसलिए तन मन धन के साथ आरती करना सबको, है ना। ताली अच्छी बजाना है, जब भी प्रसाद खाने का मजा। संग ले आओ बड़ भैया। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। बड़ भैया में फोटो आएगी। अच्छा राजकुमार है, कहाँ खड़ा होना है? खड़े हो जाओ ना तुम। हाँ तो खड़े हो जाओ तुम। हाँ एक ही ले आओ बेटा, दो का करेंगे। राजकुमार ले, थाली पकड़, तो शंख ले आके दे दे, मैं बजा दूं। ये बात। माइक हेलो हेलो, साउंड खोल दो भाई। हेलो 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 हेलो, भैया माइक चालू कर दो। हेलो, नहर तक नहीं जा रही यार। हेलो हेलो जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो
बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, उजाड़मल बाबा की, शंकर भोलेनाथ की। जय शिव ओंकारा स्वामी भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ महादेव हरे रानी धारा। ओम हरे 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 एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो भोले पंचानन राजे। हासासन करुणासन हासासन करुणासन विश्वाहन साजे। हरिओ हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे हो भोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरगता त्रिभुवन रूप निरगता त्रिभुवन जन मोहे। हरे 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 महादेव। अक्षय माला बन माला मुंड माला धारी हो भोले मुंड माला धारी। चंदन जग मन सोए चंदन जग मन सोए भोले शुभकारी। हरि ओम हरे 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 महादेव। सीतांबर पीतांबर भागांबर आगे हो भोले भागांबर आगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सागे। हरि ओम हरे 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 महादेव। कर में श्रेष्ठ कमंडल जागत सोल धरता हो भोले जागत सोल धरता। जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अभिलेखा हो भोले जानत अभिलेखा। प्रणवाचर के माते हो अक्षर के माते यह तीनों एक। हरि ओम हरे 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 महादेव। सगुण स्वामी जी की आरती हो कोई नर गावे ओ भोले तो कोई नर गावे। कहत दीवानत स्वामी जपत हरार स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा ओ भोले हरे शिव ओंकारा। विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ महादेव हरे दान के दान। हरि ओम हरे 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 महादेव। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धि से सदा वसंतम हृदयाल वंदे भवम भवानी शरणं नमामि। मंदार माला तिरकाल काले कपाल माला
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः हर सब कुछ दीना हर सब कुछ दीना करो ज्ञाना नमस्कार की मैं करो जोरू दोनों आओ सुखी रहे संसार अबे दुखी रहे न को यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो क्या बुद्धि के बने सबके भीतर हो रहे न बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय अयोध्या राम लला सरकार की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय उमापति महादेव की जय श्री लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हनुमंत लाल की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री नर्मदा मैया की जय श्री गणेश जी महाराज की जय श्री दुर्गा मैया की जय श्री बीजासेन मैया की जय श्री सलकनपुर वाली मैया की जय श्री सरस्वती मैया की जय श्री न्यायाधीश भगवान की जय श्री शनिदेव महाराज की जय श्री भीलाट बाबा की जय श्री शीलाट बाबा की जय श्री गुरुआ बाबा की जय श्री ठाकुर बाबा की जय श्री घटोई बाबा की जय श्री देनवा मैया की जय श्री धरती माता की जय श्री अगुवानी बाबा की जय श्री उजाड़मल बाबा सरकार की जय श्री भैरवनाथ महाराज की जय श्री गौरा जी महाराज की जय श्री भगवान बलराम की जय श्री बमूरा वाले बाबा की जय श्री खेड़ापति मैया की जय ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय श्री बस्ती माता की जय भक्त और भगवान की जय भारत माता की गुरुजनों की माता पिता की बोलो भाई सब संतों की आज के आनंद की विराट भजन प्रतियोगिता की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की हर हर नारायण मात गंगे हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु हरि ओम देव शांतरंतरिक्ष शांत पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदया शांतिर्वनस्पतया शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतः यानि कानि चापापानि चार्मांतर की जान जा दान दान मिरस्ति प्रतिक्षणम पदे पदे आवाहनम ना जानामि विसर्जनम पूजनम चैव क्षमस्व परमेश्वर अन्यथा शरणम नास्तमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष महेश्वरा। सायंकालीन आरती और साथ में विराट भजन प्रतियोगिता में पधारे हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। अपना अपना स्थान ग्रहण करें, सबको प्रेम पूर्वक आरती दो और प्रसाद में जलेबी है तो भैया कार्यकर्ताओं से अनुरोध है निकालो परांत में और बांटो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्याम मिला दे या सुबह नहीं तो शाम को जरूर मिला दे। राधे राधे। सभी भक्तों के लिए जलेबी का मुख्य प्रसाद हमारा गोकुल पटेल जी मंडल अध्यक्ष भाजपा की ओर से है, इसलिए जलेबी है कि इमरती भैया? गोकुल भैया जलेबी है कि इमरती? कह रहा पता नहीं, अब तो पता चला खुले क्या। हाँ लेकिन है इसी टाइप की, इसलिए खूब आनंद लें सब। शीतल भैया का नाम कहाँ है?
हेलो 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 इको डाल दो इको हेलो हेलो किसको बढ़ाओ हेलो आवाज बढ़ाओ हेलो जय श्री राम हेलो बेस डाल दो थोड़ा हेलो 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 एक मिनट। इस विराट भजन प्रतियोगिता में हमारे बीच एक बार और जनपद पंचायत नर्मदापुरम के पूर्व अध्यक्ष सम्मानी भगवती चौरे जी भी उपस्थित है। उनका जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। हमारे बीच में इटारसी से पधारे सम्मानी देवेंद्र पटेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं समिति की आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ढोलक मास्टर जगदीश भैया, जगदीश चौरे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सम्मानीय सीताराम पवार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सम्मानीय वैभव दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सम्मानीय सतीश बारसे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। होरिया पीपर मेहरा घाट और विराट भजन प्रतियोगिता उजाड़मल बाबा सेवा समिति, आप पधारे हुए सभी अतिथियों का वंदन अभिनंदन स्वागत करती है। और इसके साथ इस विराट भजन प्रतियोगिता में सभी ग्रामों से, सभी क्षेत्रों से पधारे हुए, अलग अलग जगह से, शहरों से पधारे हुए हमारे विशिष्ट अतिथि जो कि अभी भी उजाड़मल बाबा प्रांगण में बैठे हुए ऐसे आए हुए, आप भजनों का आनंद लेने के लिए आए हुए हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का होरिया पीपर मेहरा घाट उजाड़मल बाबा सेवा समिति आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करती है। सभी सम्मानियों से मैं निवेदन करूंगा कि इसके बाद जो अभी विनीत मंडल बाबई हो रहा है, ऐसे ही सभी एक से एक मंडल अब लगने स्टार्ट हो रहे हैं। जो अभी आसपास रुके हुए हैं वो सभी आकर इस प्रांगण में आ जाएं और हमारे शानदार भजनों का लुत्फ उठाएं। जो अभी भी मंदिर प्रांगण के पीछे खड़े हुए सभी सदस्यों से, सभी भक्तों से, सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि अब मंदिर प्रांगण में आ जाएं। हमारा मंडल विनीत मंडल बाबई मंच पर भी आ चुका है। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें और इस शानदार सुमधुर भजनों का आनंद लें। हेलो, हाँ देखिए मंच पे आ चुके हैं हमारे परम सम्मानीय आदरणीय श्री विनीत मंडल माखन नगर बाबई। अपनी प्रस्तुति देने के लिए उनसे अनुरोध है साउंड चेक कर ले भैया। इनके तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्री हरिमंडल रडाल जी। हेलो 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 सिरा दे हेलो हेलो सिरा दे हेलो 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 आवाज बढ़ाओ हेलो जय श्री राम हेलो इको डालो हेलो 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 थोड़ी आवाज थोड़ा बेस डाल दो हल्का। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हे राधे जय श्री राम राधे जय श्री राम ओम 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 हेलो हेलो चेक हेलो चेक राधे जय श्री राम हेलो 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 जय श्री राधे हेलो 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 बोले राजा हाँ साहब मनपसंद दौर में बढ़िया बढ़िया प्रसंग आप सुन रहे हैं। बिल्कुल इसी श्रृंखला में एक बहुत बढ़िया कथा रामचरितमानस के अंतर्गत में भी लेकर आया है और बहुत ही अछूती कथा है। ध्यान से सुनेंगे।
एक एक शब्द आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। जय हो। ये बनवास कथा के अंतर्गत की कथा है, जब प्रभु रामचंद्र जी महाराज को 14 वर्षों का वन होता है। माता सिया उनके साथ जाने के लिए जिद करती है। ये प्रभु रामचंद्र जी महाराज और माता सीता का संवाद है, बड़े ध्यान से सुनेंगे तो जिए बिन दे तो जिए बिन दे ये जिंदगी बिन बारी ते सहुनाथ पुरुष और कहना है कि नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे शरद विमल विदु बदन निहारे। माता जानकी प्रभु रामचंद्र जी महाराज से कहने लगती है, स्वामी अगर आपने मुझे यहाँ अकेले छोड़कर गए तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। और कहने लगती कि स्वामी मैं तो आपकी परछाई हूं, जहां आप रहेंगे वहीं मैं भी रहूंगी, क्योंकि इस संसार में स्वामी के बगैर जीवन अधूरा माना जाता है। तो माता जानकी कहने लगी कि बिन स्वामी के ये जीवन ये अच्छा नहीं लगता। और ये महलों का सुख वैभव सच्चा नहीं लगता। ये दासी को संग में ले चलो, दासी को संग में ले चलो, दासी को संग में ले चलो, ये बनवास के लिए लगी। वो बिन स्वामी के ये जीवन अच्छा नहीं लगता। स्वामी के ये जीवन अच्छा नहीं लगता। स्वामी के ये जीवन अच्छा नहीं लगता। बिन स्वामी के ये जीवन क्या बात अच्छा नहीं लगता। बिन स्वामी के जीवन अच्छा नहीं
अच्छा नहीं लगता अपने स्वामी के ये जीवन अच्छा नहीं लगता अपने स्वामी के ये जीवन अच्छा नहीं लगता। बहुत ही जानकार समिति बैठी हुई है, शब्दों पर गौर फरमाएंगे। माता जानकी कह रही है, मैं साथ तुम्हारे स्वामी स्वामी मैं साथ तुम्हारे स्वामी हर दुख सुख से लूंगी। मैं साथ तुम्हारे स्वामी हर दुख सुख से लूंगी। जिस हाल में आप रखोगे उस हाल में साथ तुम्हारे स्वामी हर दुख सुख से लूंगी। जिस हाल में आप रखोगे उस हाल में साथ तुम्हारे स्वामी हर दुख सुख से लूंगी। जिस हाल में आप रखोगे उस हाल में रह लूंगी। मुझे छोड़ के मन ना जाइए, मुझे छोड़ के मन ना जाइए, मुझे छोड़ के मन ना जाइए। कहती है मासिया हो बिन स्वामी के ये जीवन अच्छा नहीं लगता। बिन स्वामी के जीवन अच्छा नहीं लगता। बिन स्वामी के जीवन अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता लगता रे बिल्कुल। आज माता जानकी जिद करने लगती, कहने लगती है कि स्वामी परम श्रद्धेय चट्टान सिंह राजपूत के पुत्र भवानी सिंह राजपूत लोहारिया कला आपकी जानिब से 51 रुपए का आशीर्वाद मिला है। बहुत बहुत आभार। तो माता जानकी कहने लगती है हो मुझको अकेली नहीं छोड़ना। क्या बात हो मुझको अकेली नहीं छोड़ना। चाहे मुझे वन में पड़े, चाहे मुझे वन में पड़े दुख झेलना। वन में पड़े, चाहे मुझे वन में पड़े दुख झेलना। परमानंदी सुनते पूजने हमारे भाई साहब आपकी ओर से अनंत नोटों का आशीर्वाद और परमादरणीय भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष श्री गोकुल पटेल द्वारा मंडल को 501 रुपए का सप्रेम भेंट मिला है। और परमादरणीय श्रद्धेय पूजनीय हमारे भैया, बाद में बोलूं तो चलेगा, ठीक है, समय हो जाएगा। अब देखिए आज माता जानकी
जिद करने लगती कहने लगती है प्रभु नाथ हमको सहारा है बस आपका आपका कोई हमारा कोई हमारा कोई हमारा कोई हमको सहारा बस आपका आपके बिना कोई हमारा कोई हमारा कोई हमारा जन्मों जन्म का नाता ये जन्मों जन्म का नाता नहीं तोड़ना मुझको अकेली नहीं छोड़ना हो मुझको अकेली नहीं छोड़ना चाहे मुझे रहना पड़े चाहे मुझे बनना पड़े तुझे बोलना परमादरणीय श्री सीताराम जी पवार साहब और देवेंद्र भैया आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद मिला है और भैया ये और राशि है मैं बोलूंगा लेकिन थोड़ा सा टाइम कट हो जाएगा मेरा इसलिए हेलो तो प्रभु राम जी महाराज माता जानकी से कहने लगते हैं क्या कि कठिन जानकी कि कठिन जानकी बनों की डगर है अरे तुमको पता है ना तुमको खबर है तो कहने लगे अरे कठिन जानकी बनों की डगर कठिन जानकी बनों की डगर कठिन जानकी बनों की डगर है तुमको पता है ना तुमको पता है ना तुमको पता है ना तुमको पता है क्या बात कठिन जानकी बनों की डगर कठिन जानकी बनों की डगर है कठिन जानकी बनों की डगर है प्रभु राम जी महाराज कहने लगते हैं नहीं जानकी नहीं जानकी तुम पैदल चली हो नहीं जानकी तुम पैदल चली हो नहीं जानकी तुम पैदल चली हो जनक राज जी के अंगना बनी हो बनों में करोगी तुम कैसे बदले अरे कठिन जानकी बनों की डगर 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 रामचंद्र
परमात्मा श्रद्धेय पूजनीय हमारे विधायक प्रतिनिधि श्री बसंत गिरी जी ग्राम मेहराघाट द्वारा 501 रुपए का आशीर्वाद परमादरणीय बीरेंद्र सिंह पटेल सोमलवाड़ा पधारे। आपकी जानिब से 101 रुपए का आशीर्वाद परमादरणीय दिनेश सिंह राजपूत सोमलवाड़ा आपकी ओर से 101 रुपए और भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष श्री गोकुल पटेल द्वारा मंडल को 501 रुपए का आशीर्वाद परमादरणीय गुड्डू तोमर जी ग्वाड़ी खुर्द आपकी जानिब से 101 रुपए और भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र अध्यक्ष श्री राजू पटेल ग्राम साकेत आपकी ओर से भी 501 रुपए का आशीर्वाद मिलता है। बहुत बहुत आभार। हेलो, श्री हरिमंडल रंडाल से अनुरोध करता हूं कि मंच के समीप आ जाए भैया। हेलो, आज माता जानकी निवेदन करती है प्रभु रामचंद्र जी महाराज से, और कहने लगती है कि मुझको तो रहने दो, रहने दो, रहने दो, कि मुझको तो रहने दो, चरणों के आस-पास दूर में तुमसे कैसे रहूंगी ना। तो कहने लगी मुझको तो रहने दो, चरणों के आस-पास दूर में तुमसे कैसे रहूंगी याद। मुझको तो रहने दो, चरणों के आस-पास दूर में तुमसे कैसे रहूंगी याद। मुझको तो रहने दो, चरणों के आस-पास दूर में तुमसे कैसे रहूंगी याद। मुझको तो रहने दो। पूजा करूंगी पूजा करूंगी मैं, सेवा करूंगी, पूजा करूंगी मैं, सेवा करूंगी, पूजा करूंगी मैं, सेवा करूंगी, हर हाल में दासी बन के रहूंगी। दासी तुम्हारी हूँ मैं, दासी तुम्हारी हूँ मैं, तोड़ो न मेरी याद दूर में तुमसे कैसे रहूंगी ना। मुझे तो रहने दो, चरणों के आस-पास दूर में तुमसे कैसे रहूंगी ना। मुझे तो रहने दो, चरणों के आस-पास दूर में तुमसे कैसे रहूंगी ना। श्री शिव ज्योति सरगम मंडल तिलाड़िया और उनके तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्री नागर मंडल दीपा खेड़ा। श्री दिनेश मीना चिल्लई वाले 51 रुपए की राशि, श्री जगदीश मीना चिल्लई वाले 51 रुपए की राशि। बड़े ही खुशी की बात है, कुछ ही समय पश्चात माननीय हमारे विधायक जी
विजयपाल जी सुहागपुर से पधारने वाले हैं। हेलो, क्या बात है। मंच पे आ चुके हैं श्री हरिमंडल रंडाल। इनसे अनुरोध है कि साउंड चेक कर ले भैया। हेलो। हमारे बीच में श्री हरीश केवट जी, श्री विनोद कहार जी भी पधारे हैं। आपका भी वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। लीजिए, मंच पर मन पसंद प्रसंग लेकर मंच पर उपस्थित है श्री हरि भजन मंडल रंडाल। जोरदार ताली बजाकर हमारे कमल भैया का स्वागत करें और इनके बाद तैयार रहें अपने वाद्य यंत्रों के साथ श्री शिवज्योति सरगम भजन मंडल तलाड़िया हमारे संतोष भैया, और उनके बाद श्री नागर भजन मंडल दीपा खेड़ा हमारे राहुल भैया। हेलो 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 हेलो। इनकी आवाज प्रारंभ कर दो। हेलो 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 ओ हेलो। प्रेशर बना दो जी। हेलो 20 को कम करो, ट्रबल डालो। हेलो हेलो ठीक। हेलो हेलो हेलो, ट्रबल बढ़ा दो। हेलो हेलो और बढ़ाओ। हेलो 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 हेलो। माननीय विधायक जी आ चुके हैं। बड़े खुशी की बात है। आपका वंदन, अभिनंदन, स्वागत है। हेलो हेलो हेलो, ट्रबल बढ़ाओ। हेलो हेलो चेक, 20 कम करो। हेलो हेलो 20 और काटो, 20 पूरा खत्म कर दो। हेलो चेक, हेलो 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 चेक, हेलो हेलो हेलो। जिस मंडल ने भोजन नहीं किया हो कृपया भोजन कर लें आप। हेलो 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 चेक, हेलो हेलो हेलो।
हमारे बीच में हमारे आदरणीय पंकज चौरे जी नगर पालिका अध्यक्ष इटारसी पधार चुके हैं। आपका वंदन अभिनंदन स्वागत है। बड़े खुशी की बात है हमारे बीच में हमारे माननीय विधायक जी विजयपाल जी पधार चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हेलो हेलो 1 2 3 4 बोल भक्तों भगवान की उजाड़ मलबा की बड़ी खुशी की बात आज हमारे बीच हमारे हृदय प्रिय और सुहागपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मेरे बड़े भैया सम्माननीय ठाकुर विजयपाल सिंह आज बाबा के दरबार में हम सभी के बीच में आए। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। ओहो बड़ी खुशी की बात कहा कि तकलीफ तो हुई होगी आपको यहाँ तक आने में, तकलीफ तो हुई होगी आपको यहाँ तक आने में, लेकिन इज्जत हमारी बढ़ गई आपके यहाँ तक आने में। आप यहाँ तक आए ये आपकी मेहरबानी है, आप यहाँ तक आए ये आपकी मेहरबानी है। जैसे सूखे हुए पेड़ को मिल गया खाद और पानी है। कहना है आज बहुत खुशी की बात क्या किया और तेरी लगिया ने में तुमको
आज बड़ी ऐसे सौभाग्य की घड़ी आ गई, क्या कहना है? शुक्र हुआ जो आए तो आइए, आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था। तेरे लगी आने में तुमको, तेरे लगी आने में तुमको, तेरे लगी आने में तुमको, आप तो गए आने का शुक्रिया। आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था। कहाँ इंतजार था भैया? मेहरा घाट में, मेहरा घाट में, ये मेहरा घाट में कौन पधारे? क्या बात है? विधायक जी आए रे मेहरा घाट में, मेहरा घाट में, विधायक जी आए रे मेहरा घाट में, मेहरा घाट में, मेहरा घाट में, विधायक जी आए रे मेहरा घाट में। और सारे अतिथि संग में आए, सारे अतिथि संग में आए, सारे अतिथि संग में आए। आज साथ में सम्मानी नगर पालिका अध्यक्ष इटारसी से भी साथ में आए हैं। राहुल भैया हमारे इस आयोजक के कर्ता धर्ता तो बैठे हुए हैं, कहना क्या है? अध्यक्ष जी भी संग में आए, अध्यक्ष जी भी संग में आए, अध्यक्ष जी भी संग में आए। ओ खुशी मन में, एक खुशी मन में, खुशी मन में। और अतिथि पधारे रे मेहरा घाट में, मेहरा घाट में, मेहरा घाट में, अतिथि पधारे रे मेहरा घाट में, मेहरा घाट में, मेहरा घाट में, अतिथि पधारे रे मेहरा घाट में। भैया जब भी जहाँ जाते हैं हर सरकार जो कर रही है उस कार्य को पूर्ण करते हैं। क्या कहना है? जन जन के हो आप तो प्यारे, जन जन के हो आप तो प्यारे, जन जन के हो आप तो प्यारे, और सब दुखियों के हो राज दुलारे, सब दुखियों के हो राज दुलारे, सब दुखियों के राज दुलारे। मेहरा घाट में, मेहरा घाट में, ये मेहरा घाट में अतिथि पधारे रे मेहरा घाट में, मेहरा घाट में, मेहरा घाट में, अतिथि पधारे रे मेहरा घाट में, मेहरा घाट में, मेहरा घाट में, अतिथि पधारे रे मेहरा घाट में। हेलो, क्या बात है आदरणीय काका जी, एक बार जोरदार तालियां बजाए भैया जी। आदरणीय भैया अब प्रतियोगिता के अंतर्गत
मनपसंद रचना सुने आप भैया ये हेलो यहाँ समझ में नहीं आ रहा, बस बाकी तो बहुत अच्छा चल रहा है। हेलो बात समय की है कि आज ओरछा में राजा जुझार सिंह, रानी चंपावती, भाई हरदौल और इनकी एक बहन जिसका नाम गुंजावती थी, बड़े प्रेम से राजपाट में बैठ सुख संसार व्यतीत कर रहे थे। लेकिन आज संसार के एक नियम, शहर, गांव, मोहल्ला अब तो घर घर में हो गया कि अगर कोई अच्छा बना बनाया घर है तो उसे मिटाना कैसे होगा। आज एक चुगलखोर ने राजा जुझार सिंह के कान भरे, कहा राजन आप तो राजपाट में इतने व्यस्त हो, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पीठ पीछे रानी चंपावती छोटे भाई हरदौल के साथ में प्रेम की रंगरलियां मना रही है। क्या हुआ आज क्या कहते हैं, चुगलन ने चुगली करी भरे जुझार के कान, घर ही घर में हो रहा महाभारत का राजा यूं कहने लगे ओ रानी बस जात रंग रलिया तू मना रहे छोटे भाई। इतनी बात जब रानी चंपावती ने अपनी कानों से सुनी, छाती पड़ जाती कि हे विधाता, कभी मैंने अपने पुत्र अपनी संतान की कामना नहीं की, मैंने अपने देवर को अपना पुत्र माना, लेकिन आज ये कैसा समय आ गया। इधर राजा कहते कि तुम उसे विष का प्याला दो, रोज अपनी भाभी माँ के हाथों से भोजन करने, मुझसे बात करती हो। ए भैया क्या बात हो गई, मुझसे किस गम की बात हो गई, मुझसे क्या गलती हो गई कि क्यों ना तुम मुझसे बात करती हो। क्या कोई गम ने तुमको मारा, क्यों ना तुम मुझसे बात करती हो। क्या कहा तुमने पाला है मुझे, तुमने पाला है मुझे, तुमने पाला है मुझे, क्यों ना तुम मुझसे बात करती हो, तुम मुझसे बात करती हो, क्यों ना तुम मुझसे बात करती हो, क्यों ना तुम मुझसे बात करती हो। कोई कोई हो किस ख्यालों में, कोई कोई हो किस ख्यालों में, कोई कोई हो किस ख्यालों में, कम का कारण तो मुझको बतलाओ, कारण तो मुझे बतलाओ।
मैया ने सारा हाल बतलाया कि मेरे लाल मुझ पर ये लक्ष्य लगा गया और तुझ पर भी अगर मैं तुम्हें विष का प्याला दे देती हूँ तो मैं अपने पुत्र के लिए घात कर रही हूँ, अगर नहीं देती हूँ तो संसार में कलंकिनी बन जाऊंगी। आज हरदौल कहते कि भाभी माँ आप पल भर की देरी ना करो और मुझे विष का प्याला दो। क्या कहा? हेलो हेलो भैया ये हमारे को बढ़ाओ यार। और मेरे ललना कैसे पिलाऊं तुमको काने वाला, कैसे दूं ये प्यारा और मेरे ललना कैसे पिलाऊं तुमको काने वाला, काने गा कैसे तू ये वाला हो, कैसे तू ये वाला हो, कैसे तू ये वाला हो, कैसे तू ये वाला। अरे आत्मा रोती है एक भाभी माँ जिसने कभी अपने पुत्र की कामना नहीं की, उस पुत्र को अपने प्राण से प्यारे लाल को अपने हाथों से विष देना पड़ रहा है। कहा आत्मा रोती है जिया घबराता ललन बिना में जग है सोना, ललन बिना में जग है सोना, ललन बिना में जग है सोना, और सोना ये जग सारा, सोना ये जग सारा, ओ ललन बिना ये मेरे ललना कैसे खिलाऊं, मेरे ललना कैसे खिलाऊं तुमको करने वाला। आज भाभी माँ कहती जब विष का प्याला दे देती, मृत शरीर हरदौल का पड़ा है गोद में, मैया रोती है बिलखती और क्या कहती है? एक माँ की ममता को तोड़ के डूब गई एक माँ की ममता को तोड़ के जुल्म की दुनिया में
एक माझी ममता को तोड़ के जुल्म की दुनिया में डूब गई बर्बाद। ममता को तोड़ के जुल्म की दुनिया में डूब गई अपने लाल अपने देवर को अंतिम विदाई देती है। इधर बहन गुंजा अपनी बेटी के विवाह का निमंत्रण लेकर आती है। इधर राजा जुझार सिंह धुतकार कर भगा देता कि जाओ तेरा भाई हरदौल के पास चलिए। इधर हरदौल का चबूतरा बना दिया जाता है। हरदौल के चबूतरे पर जाकर बहन गुंजा आवाज लगाती, रोती और बिलखती है। चबूतरे में से आवाज आती कि बहन तेरी बेटी के विवाह में मैं खुद आऊंगा। ये विधि का विधान। आज वो दिन आ गया, बहन गुंजा अपने भाई का आने का इंतजार कर रही है। सब कुछ नजर आ रहा है लेकिन हरदौल नजर नहीं आ रहा। बहन कहती मेरे भैया आज संसार में मेरी बड़ी बदनामी होगी अगर तुम नहीं आए तो। क्या कहा? मेरे भैया तेरी बहना पुकारे 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 कब आएगा ओ हरे लेकिन मेरा भाई हरदौल नजर नहीं आ रहा। ए विधाता क्या कहा? जो तू नहीं आए आगे सारे ओ सारे कब आएगा वो हरदौल प्यारे, 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 कब आएगा वो हरदौल प्यारे। तेरी बहना भैया तुझको पुकारे, ए पुकारे कब आएगा वो हरदौल प्यारे, 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 कब आएगा वो हरदौल प्यारे। कहा मेरे भैया और तूने मुझको छोड़ दिया रे, मुख पहना दे मोड़ दिया रे, तूने मुझको छोड़ दिया रे, मुख पहना दे मोड़ दिया, तूने मुझको छोड़ दिया रे, मुख पहना दे मोड़ दिया रे। परम सत्य परमानंदी मेरे हृदय पे मेरे मार्गदर्शक माननीय सुहाग
सुहागपुर विधानसभा के विधायक महोदय परम श्रद्धेय विजयपाल सिंह जी ठाकुर साहब, आपकी ओर से 1101 रुपए की राशि, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। 501 रुपए की राशि हमारे मनीष जी पाल सेमरी कला, आपकी ओर से 201 रुपए की राशि सुरेश जी पाल, आपकी ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्या कहा? सुखराम जी बरेले माला खड़ी चक्कर रोड, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। तूने मुझको छोड़ दिया रे, क्यों बहना दे मुझको छोड़ दिया, तूने मुझको छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, तूने मुझको छोड़ दिया रे, छोड़ दिया रे, और दौड़ के आजा, और दौड़ के आजा जल्दी से आजा, दौड़ के आजा जल्दी से आजा, दौड़ के आजा जल्दी से आजा, देर न कर हर दल प्यारे, कब आएगा वो हर दल प्यारे, कब आएगा वो हर दल प्यारे, आएगा वो हर दल प्यारे, कब आएगा वो हर दल प्यारे, कब आएगा वो हर दल प्यारे, कब आएगा वो हर दल प्यारे। इधर भानेजा जमाई जिद कर बैठते हैं कि जब तक मामा आकर मुझे दांस यानी कौर नहीं देंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। बहन बड़ी आज कहा कि संसार में मेरी बड़ी जगह साई होगी भैया, अगर तुम नहीं आ पाए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विराट भजन प्रतियोगिता के संयोजक श्री राहुल सिंह जी सोलंकी, सम्मानी विक्की भैया, आपकी ओर से 1100 रुपए की राशि, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्या कह रही बहना? रिश्ते नाते रिश्ते नाते सब तोड़ गया तू मुझसे अकेली, छोड़ गया रिश्ते नाते तोड़ गया तू मुझको अकेली, छोड़ गया रिश्ते नाते तोड़ गया तू मुझको अकेली, छोड़ गया तू, और रिश्ते नाते छोड़ गया तू मुझको अकेली, छोड़ गया तू रिश्ते नाते तोड़ गया तू मुझको अकेली, छोड़ गया तू रिश्ते नाते तोड़ गया तू मुझको अकेली, छोड़ गया तो भैया आज बहना अंतिम बात कहती, जब तभी हरदौल जो खम लगा हुआ उस खम को चीर के और विधि के विधान देखो सामने, आज अपने भानेजा जमाई को भोजन कराते हैं। यही गाथा का सार और यही इतिहास। शानदार प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाकर मंडल का सम्मान करें। श्री हरि भजन मंडल रंढाल के द्वारा अब आपके सामने अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री शिवज्योति सरगम भजन मंडल तेलाड़िया, हमारे संतोष भैया, और उनके बाद तैयार रहे श्री नागर भजन मंडल दीपा खेड़ा। मंडल को जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है, हेलो जी, 101 रुपए की राशि। हेलो परम सम्मानीय आदरणीय श्री दीपक सिंह जी पटेल साहब वैगनिया, इनकी ओर से 101 रुपए की राशि। आदरणीय श्री धन्नालाल जी महाराज, इनकी ओर से 101 रुपए की राशि। आदरणीय श्री लाला राम जी लाइनमैन साहब, इनकी ओर से 101 रुपए की राशि। श्री जगदीश प्रसाद जी मलैया, इनकी ओर से 101 रुपए की राशि। परम सम्मानीय आदरणीय श्री बसंत सिंह जी कीर, विधायक प्रतिनिधि महरा घाट, इनकी ओर से मंडल को प्रताप होती है। मंडल की ओर से सभी दानदाता महानुभाव का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है जी। श्री विनोद जी कहार नेताजी
रायपुर नेताजी आपकी ओर से 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। श्री विनायक कहार रामपुर आपकी ओर से भी 201 रुपए की राशि मंडल को प्रदान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही खुशी की बात है, हमारे बीच में माननीय हमारे विधायक जी सोहागपुर विजयपाल जी जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। मैं कार्यक्रम के संयोजक हमारे आदरणीय बड़े भैया राहुल सिंह सोलंकी जी से निवेदन करूंगा कि पुष्पमाला से आदरणीय हमारे विधायक जी का स्वागत करें। इसी क्रम में आदरणीय हमारे टोडरमल दायमा जी आप भी आए। हमारे टोडरमल दायमा जी भी जाएं और पुष्पमाला से स्वागत करें। इसी क्रम में हमारे बीच में हमारे आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे जी भी हैं। सालाग्राम भैया से निवेदन करूंगा उनका भी पुष्पमाला से स्वागत करें। हमारे गोकुल पटेल जी आप भी जाएं और स्वागत करें। हमारे परशुराम कीर जी आप भी जाएं और स्वागत करें। हमारे कार्यक्रम आयोजक समिति के अध्यक्ष श्री सियाराम जी कीर आप भी जाएं, विधायक जी का स्वागत करें। हमारे हेमराज निमोदा जी आप भी जाएं और स्वागत करें। हमारे रघुनंदन भैया आप भी जाएं और स्वागत करें। हमारे पंकज बानिया होलीपुरा से आप भी जाएं और स्वागत करें। श्री लखनलाल निमोदा जी आप भी जाएं और स्वागत करें। प्रिय अनुज विधायक प्रतिनिधि बसंत कीर आप भी जाएं और स्वागत करें। हमारे रमेश नायर जी आप भी जाएं और स्वागत करें। श्री शैलेंद्र निमोदा जी आप भी जाएं और स्वागत करें। ब्रजलाल दायमा जी पीली कड़ार आप भी जाएं और स्वागत करें। अनिल जी कीर आप भी जाएं स्वागत करें। हमारे मनसाराम जी आप भी जाएं और स्वागत करें। हमारे गुलाब निमोदा जी आप भी जाएं और स्वागत करें। हमारे मनोज बानिया जी आप भी जाएं और स्वागत करें। हमारे रामाधार जी कीर आप भी जाएं और स्वागत करें। हमारे राम कुमार जी निमोदा आप भी जाएं और स्वागत करें। हमारे नारायण प्रसाद सांसद प्रतिनिधि नर्मदापुरम आप भी जाएं और स्वागत करें। हमारे रामाधार जी बामन आप भी जाएं स्वागत करें। हमारे श्याम जी पटेल आप भी जाएं और स्वागत करें। हमारे छोटेलाल जी बामन आप भी जाएं स्वागत करें। दीपक बानिया आप भी जाएं स्वागत करें। हमारे श्याम पटेल उन्हें आप जाएं और स्वागत करें। हमारे आदरणीय आशुतोष तिवारी जी और आदरणीय शरण तिवारी जी आप भी उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे राहुल भैया सोलंकी जी से निवेदन है हमारे तिवारी जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी अतिथियों का स्वागत करें। सभी का वंदन अभिनंदन स्वागत है। हमारे आदरणीय डालचंद जी पवार खेड़ा वाले आप भी आए और माननीय विधायक जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। आदरणीय हमारे राम भरोज जी पवार खेड़ा आप भी आए और विधायक जी का पुष्पमाला से स्वागत करें।
हमारे कमल बामन जी, आपसे भी निवेदन है आप भी आएं और पुष्पमाला से स्वागत करें माननीय विधायक जी का। विराट भजन प्रतियोगिता में 11वें वर्ष में जिनका निरंतर हम सबको मार्गदर्शन, सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसे सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विजयपाल सिंह जी राजपूत हम सबके बीच में उपस्थित। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन किया जाए। साथ में नगर पालिका अध्यक्ष इटारसी के सम्मानीय अध्यक्ष भैया पंकज चौरे भी उपस्थित, उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मेरे बड़े भाई, हमारे साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष, सरपंच और जनपद सदस्य सम्मानीय आशुतोष शरण तिवारी जी हमारे बीच में उपस्थित है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। भैया उद्बोधन नहीं दे रहे हैं, मैं सभी समिति को सदस्यों से बता दूं, मुझे कह रहा है मैं कल आऊंगा, इनसे खड़े होकर विश्वास जतवा लो कि कल आएंगे। डल्लू दादा जो कि बहुत सीनियर है हमारे, वो स्वागत करने के लिए विजय भैया का गए हैं। अभी भैया स्मृति चिन्ह भी नहीं ले रहे हैं और सौल श्रीफल भी नहीं ले रहे हैं। इससे अपने को ऐसा लग रहा है कल शायद पक्का ही भैया आना है। एक बार ताली बजा दो जोड़कर, रास्ता देखेंगे सब लोग भैया की। और पंकज चौरे जी वगैरह नहीं ले रहे भैया, ध्यान रखना है ना, ठीक है। लो एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर सभी अतिथियों का स्वागत करें। लीजिए, मन पसंद प्रसंग लेकर मंच पर उपस्थित है श्री शिवज्योति सरगम भजन मंडल तिलाड़िया। एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे संतोष भैया का स्वागत करें और उनके बाद तैयार रहें अपने वाद्य यंत्रों के साथ श्री नागर भजन मंडल दीपा खेड़ा हमारे राहुल भैया। हेलो हेलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो ठीक हेलो 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 हेलो
रचनाओं का ये दौर चल रहा है। आप सुनने जा रहे हैं बालकांड के अंतर्गत दोहा नंबर 130 से 138 तक ये कथा का वर्णन है। और यही कथा शिव पुराण रुद्र संहिता प्रथम खंड 105 से 113 तक पृष्ठों पर लिखी हुई है। अंतर इतना है कि केवल नाम थोड़े चेंज हैं। जिस विश्व मोहिनी को रामायण में विश्व मोहिनी नाम दिया वही शिव पुराण में श्रीमती हो गई। तो आप सुनने जा रहे हैं बालकांड के अंतर्गत ये कथा मोह उत्पन्न हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। ये बात उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी को कही। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन ये बात कभी भी भगवान शंकर को मत कहना। नारद जी ने मन में विचार किया कि ये परम पिता, ये मेरे पिता हैं, ये मुझसे ऐसा क्यों कहते हैं। हठ पूर्वक वही बात भगवान भोलेनाथ को जाकर कही। कहा, है बाबा, हे महादेव, मैंने भी कामदेव को जीत लिया है। भोलेनाथ ने कहा, तुम हमारे बराबरी के हो गए हो नारद, लेकिन ये बात जो तुमने मुझसे कही ये भगवान विष्णु से मत कहना। नारद जी ने हठ पूर्वक वही बात जाकर भगवान विष्णु को कही। भगवान विष्णु समझ गए कि मेरे भक्त के मन में मोह गर्व उत्पन्न हो गया है, इसको मिटाना जरूरी है। तब देखिए अपनी माया रचाते हैं, एक नगर बसाते हैं बड़ा सुंदर, जिसका राजा सील निधि। जब नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे उस सुंदर नगर को देखा, पृथ्वी लोक पर आए, पूछा ये कौन सा नगर है, इतने सुंदर लोग, इतना सुंदर नगर। कहा ये राजा सील निधि की नगरी है। कहा ये उत्सव क्यों हो रहा है। कहा कल राजा सील निधि की सुपुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, ये उत्सव उसी के लिए है। नारद जी के मन में इच्छा जागी, राज महल में गए। राजा ने चरण पखार कर आसन दिया और कहा, मुनिवर बड़े अच्छे समय पर आए हो, आप तो सर्वज्ञ ज्ञाता हो। कल मेरी पुत्री का स्वयंवर है, इसके भाग में क्या लिखा है, आप इसका हाथ देखकर सब कुछ वर्णन करो। तो देखिए क्या हुआ। राजकुमार गया हूं नाथ गुण दोष सब हृदय। इसके क्या गुण दोष है आप कहिए। नारद जी ने जैसे ही राजकुमारी विश्व मोहिनी को देखा, अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए। और देखिए फिर क्या हुआ, आप कथा के माध्यम से सुनेंगे।
नारद जी से राजा शील निधि ने कहा, क्या श्री ताराचंद जी पटेल साहब पांजरा कला आपकी ओर से 501 रुपए का आशीर्वाद प्रदान। जय जय सीताराम। क्या कहना है? हो कितना भला कितना बुरा ये जीवन में पाएगी, कौन दिशा से नारद जी इसकी डोली आएगी, दुल्हन बनकर मेरी बिटिया किसके घर जाएगी? ओ कहाँ है उन नारद जी मेरी कन्या का? हो नारद जी मेरी कन्या का, अरे देख के हमको बता देना। कहा हो नारद जी नारद जी मेरी कन्या का, नारद जी मेरी कन्या का, नारद जी मेरी कन्या का। नारद जी ने जैसे ही रूप को देखा सुध बुध भूल गए और अपने मन से बातें कहने लगे कि जो भी इस कन्या का वरण करेगा वो अजय होगा, वो अमर होगा, उसको समर में कोई जीत नहीं सकता। और क्या कहा? हो रूप जो देखा नारद जी ने भूल गए सारा वे। रूप जो देखा नारद जी ने भूल गए सारा वे। रूप जो देखा नारद जी ने भूल गए। हो हर्षित मुनि मन के अंदर, हो हर्षित मुनि मन के अंदर, हो हर्षित मुनि मन के अंदर, हो सारा भेद छुपा लेना। हो नारद जी मेरी कन्या का, नारद जी मेरी कन्या का, नारद जी मेरी कन्या का, नारद जी मेरी कन्या का। नारद जी ने विचार किया, इतनी सुंदर कन्या, मन में गृहस्थ जीवन जीने की लालसा जगी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी कौन मदद कर सकता है? वहां से चले। कहा भगवान विष्णु ही मेरे सहायक हो सकते हैं। भगवान विष्णु को याद किया है प्रभु, विनती सुनी, प्रकट हुए, सारी बात बता दी। कहा ऐसी कोई युक्ति करो जिसमें मेरा सारा काम हो जाए। हे प्रभु, मैं यही चाहता हूं, मुझे हरि सा रूप प्रदान कर दीजिए, क्योंकि मेरे मन में क्या कामनाएं, देखिए क्या कहना है। क्या कहा? मुझसे देख मेरा मन मचले, वो अब चाहूं गृहस्थी है। मेरा मन भी गृहस्थ जीवन में है, जीना चाहता है। कहा
जिसे देख मेरा मन मचले, वो मन चाहे गृहस्थी है। हाँ, मुझे वही रूप प्रदान कीजिए, वो मुझे सुंदर दो रूप वही हरि सेवक की। एक ही अर्जी है हरि सेवक के, एक हरि सेवक के, एक अर्जी है। मन में विचार करते हैं, क्या कहा कि मैं भी गृहस्थ जीवन जाना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, और भगवान से हरि सा रूप मांग रहे हैं। क्या कहा? जिसे देख मेरा मन बचले, मन चाहे गृहस्थी है। जिसे देख मेरा मन बचले, जिसे देख मेरा मन बचले, मन चाहे गृहस्थी है। मुझे सुंदर तो रूप वही हरि सेवक की। ओ हरि सेवक की एक अर्जी है, हरि सेवक के एक अर्जी है, हरि सेवक के एक अर्जी है। कहा आप तो तीनों के नाथ हो, ओ हे नाथ मुझ पे कृपा करो, हे नाथ मुझ पे सुंदर तो रूप वही हरि सेवक की। तब भगवान ने कहा कि तथास्तु। अब लेकिन हुआ क्या? हरि यानी वानर और हरि यानी विष्णु। देखिए सुंदर तो नहीं, नारद जी को बंदर बना दिया, लेकिन ये भेद कोई नहीं जानता। नारद जी पहुंचे उस सभा में जहां पर वो स्वयंवर हो रहा था। तब देखिए वहीं भगवान शिव के दो गण रूप बदलकर ब्राह्मण का रूप बनाकर बैठे हुए थे, बड़े मौजी थे। केवल नारद जी को वही जानते थे, वह बंदर का रूप केवल उनको दिख रहा था। तो देखिए क्या हुआ। नारद जी को ऐसा लग रहा था कि मैं बड़ा सुंदर हूं, लेकिन सारी सभा में जब जाकर बैठे तो जिधर देखो उधर बड़ा कौतूहल हुआ। तो देखिए क्या हुआ। नारद जी से ठिठोली करते हैं, मजाक करते हैं, आपस में दोनों गण बात करते हैं कि कितने सुंदर हैं, जरूर वरमाला इनके गले में डलेगी। देखिए क्या कहते हैं। मुनिराज जचते हो, मुनिराज जचते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, ओ इस सभा से न्यारे हो, सुंदर अति प्यारे हो। अरे इनसे भला कौन यहाँ, इनसे भला कौन यहाँ, इनसे भला कौन यहाँ। अच्छा लगता है दुल्हन की जयमाला, गले पक्का लगता है। मुनिराज जचते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, मुनिराज जचते हो, बड़े
सुनी, मन में बड़े प्रसन्न हुए, कहा मैं बड़ा सुंदर लग रहा हूं। जब भी राजकुमारी आएगी मेरे गले में जयमाला डालेगी। और जैसे ही राजकुमारी आई, नारद जी की तरफ एक बार भी नहीं देखा। नारद जी जिधर राजकुमारी जाती उसी पंक्ति में खड़े हो जाते, लेकिन राजकुमारी ने एक बार भी उस रूप को नहीं देखा। वहीं पर भगवान विष्णु रूप बदलकर राजकुमार बनकर आए थे, गले में जयमाला डाल दी। नारद जी चकरा गए, इधर उधर देखने लगे। तब दोनों गणों ने कहा, इधर उधर ताकते क्यों हो? जरा दर्पण में जाकर देखकर आओ। मुनिवर क्या कहा? क्या कहने लगे? हो कहा दोनों गणों ने, अरे तुमको पता सारा चल जाएगा, हे राज क्या है जो खुल जाएगा। तुमको पता सारा चल जाएगा, हे राज क्या है ये खुल जाएगा। तुमको पता सारा चल जाएगा, हे राज क्या है ये खुल जाएगा। कहाँ इधर उधर कहाँ चेहरों को ताकते हो? अरे चेहरा कहा, अरे चेहरा क्या ताकते हो? कहा अरे दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर देखो ना, ओ दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर देखो ना। होगा क्या समय? पूरी लाइन कर दूं क्या? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और नारद जी हेलो, क्या बात है। बहुत ही जोरदार सुमधुर प्रस्तुति आदरणीय इस मंडल की रही जी। इस मंडल को जो पारितोषिक राशि आई है वो हमारे आदरणीय शीतल भैया बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, आपके सामने अब अपनी कला प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं श्री नगर भजन मंडल दीपा खेड़ा, हमारे राहुल भैया, और उनके बाद अपने वाद्यंत्रों के साथ तैयार रहे श्री महावीर भजन मंडल सोयत, हमारे शंभू भैया। देवेंद्र चौधरी और उनकी मित्र मंडली 101 रुपए की राशि। श्री भोजराज जी पटेल मेरा घाट वालों की तरफ से 151 रुपए की राशि।
क्या बात है। मंच पे आ चुके हैं श्री नागर मंडल दीपाखेड़ा, हमारे परम सम्मानीय आदरणीय राहुल भैया जी। मंडल से अनुरोध है साउंड चेक कर ले भैया। हेलो 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 थोड़ा प्रेशर। हेलो 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 जय हो। हेलो आवाज खोल दो। हेलो गेन खोल दो। हेलो हेलो जय श्री राधे। हेलो प्रेशर खोल दो थोड़ा सा। हेलो आवाज बढ़ा दो। हेलो हेलो जी से राधे। हेलो हेलो जय हो। हेलो 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 ठीक है। लीजिए मन पसंद प्रसंग लेकर मंच पर उपस्थित हैं श्री नागर भजन मंडल दीपाखेड़ा। एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे राहुल भैया का स्वागत करें। हेलो। और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री महावीर भजन मंडल सोयत, हमारे शंभू भैया। हेलो 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 राधे। हेलो हेलो जय श्री राधे। हेलो श्री राधे जय श्री राधे। हेलो श्री महावीर भजन मंडल सोयत के बाद श्री गणेश मंडल होरिया पीपर बिल्कुल तैयार रहें अपने वाद्ययंत्रों के साथ, हमारे धनराज भैया। हेलो श्री राधे। हेलो प्रेशर डालो भैया, बीड़ कम कर। श्री राधे। हेलो गेन बढ़ा दो गेन। हेलो श्री राधे। हेलो हेलो श्री राधे। मिट कम करो थोड़ी। हेलो 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 श्री राधे। हेलो 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 श्री राधे।
हेलो राधे हेलो गूंज थोड़ी कम कर देना गूंज डिले हेलो आवाज बढ़ा दो बस हेलो बस ठीक है हारमोनियम चालू कर दो। सबसे पहले तो एक बार सभी लोग हमारे प्यारे लाडले विधायक जी परम सम्माननीय ठाकुर विजयपाल सिंह जी बैठे, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दें। मेरा सौभाग्य है कि एक बार मंच से उठने के बाद मुझे सुनने के लिए आप दोबारा आए हैं, ये सच में मेरे ऊपर बाबा उजाड़ामल की कृपा है। मैं अपने आप को शक्तिशाली समझता हूँ, तो एक बार जोरदार तालियां बजा भैया साहब। हेलो 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 आवाज बढ़ाओ। हेलो 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए मन पसंद धुने और मन पसंद रचना सब अपनी अपनी मन पसंद रचना गा रहे हैं। माता रुक्मणी विदर्भ के राजा हेलो विदर्भ देश के राजा भीष्मक थे। उनकी पुत्री रुक्मणी रूप गुण बुद्धि और भक्ति में अद्वितीय थी। उन्होंने श्री कृष्ण के गुणों की लीलाओं का सभी ऋषियों से नारद जी से सुन रखा था और मन ही मन अपना पति स्वीकार कर लिया था। ये कथा आप भागवत पुराण से दसम स्कंद से पेज नंबर 387 से आपसे श्रवण कर रहे हैं। जब पता लगा तो एक ब्राह्मण के हाथों भगवान कृष्ण को एक पाती लिखी और कहा है ये पाती लेके जाओ, क्योंकि रुक्मी जो बड़ा भाई था उसने कट्टर शत्रु भगवान कन्हैया का अपनी बहन की शादी शिशुपाल से तय कर दी थी। तो माता रुक्मणी आग्रह कर रही है कन्हैया जल्दी से जल्दी आ जाना, नहीं तो मैं अपने प्राण गवा दूंगी। क्या कहना देखिए। जब एक ब्राह्मण पाती लेके जाते हैं और कन्हैया को किसी ने बुलाया और कन्हैया समय पे ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो पंडित जी पहुंचते हैं
अभी आप धुन श्रवण कर रहे थे, उम्मीद करता हूं वही धुन आप पसंद करेंगे। क्या कहना देखिए। ओहो, ये शादी ब्याह के जितने भी काम होते हैं सारे पंडितों से पूछ के किए जाते हैं। क्या कहना देखिए। क्या हुर पंडित जी मेरा प्रेम संदेशा, पंडित जी मेरा प्रेम संदेशा, और मनमोहन को दे देना। पंडित जी मेरा प्रेम संदेशा, पंडित जी मेरा प्रेम संदेशा, मनमोहन को दे देना। हाल लिखा सब पाती में मेरे, हाल लिखा सब पाती में मेरे, हाल लिखा सब पाती में मेरे, उनसे पढ़ के कह देना। पंडित जी मेरा प्रेम संदेशा, पंडित जी मेरा प्रेम संदेशा, पंडित जी मेरा प्रेम संदेशा। और कहना आस लगाए बैठी दासी, आस लगाए बैठी दासी, जल्दी से तुम आ जाना। आस लगाए बैठी दासी, जल्दी से तुम आ जाओ। आस लगाए बैठी दासी, जल्दी से तुम आ जाओ। मेरे मन में आस है, क्योंकि तुम हो दिया और मैं हूं बाती। तुम हो दिया और मैं हूं बाती, बात नहीं ये बिसराना। तुम हो दिया और मैं हूं बाती, बात नहीं ये बिसराना। तुम हो दिया और मैं हूं बाती, बात नहीं ये बिसराना। और एक बात, हे मनमोहन देर ना करना, हे मनमोहन देर न करना, हे मनमोहन देर न करना। दासी को अपना लेना। पंडित जी मेरा प्रेम संदेशा, पंडित जी मेरा प्रेम संदेशा, पंडित जी मेरा प्रेम संदेशा, मनमोहन को दे देना। दे देना। और कहना पंडित जी से कहा, अगर कन्हैया सोचे कि सबके बीच में कैसे लेके जाऊंगा, तो मैं कुल देवी पूजने के लिए एक दिन पहले माता के मंदिर में मिलूंगी। और जब माता के मंदिर में माता रुक्मिणी पहुंचती हैं, कन्हैया जब नहीं आते हैं तो मैया इंतजार कर रही है। क्या होता देखिए। और प्रेम पुजारन रसता देखे, कब आओगे मुरलिया वाले। कब आओगे मुरलिया वाले, कब आओगे मुरलिया वाले, कब आओगे मुरलिया वाले, कब आओगे मुरलिया वाले, कब
सारे बन के बराती आ गए। अरे देखो ये चंदेरी वाले, 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 देखो ये चंदेरी वाले। हे मोहन श्याम सलोने तुम ना आए, 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 डोली और कोई ले जाए, श्याम सलोने तुम ना आए, डोली और कोई ले जाए, श्याम सलोने तुम ना आए, डोली और कोई ले जाए। प्रेम पुजारन रसता देखे देखे देखे, कब आओगे मुरलिया वाले, 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 कब आओगे मुरलिया वाले। और आज देखिए भगवान कन्हैया रथ को सजा के आए हैं, क्या कहना देखिए। हेलो होरे आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, रथ को सजा के, रथ को सजा के लो मुरली वाले आ गए, रथ को सजा के लो मुरली वाले आ गए, रथ को सजा के लो मुरली वाले आ गए, रथ को सजा के लो मुरली वाले आ गए, रथ को सजा के लो मुरली वाले आ गए। आने वाले आ गए, 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 आने वाले आ गए। रथ को सजा के, रथ को सजा के लो मुरली वाले आ गए, रथ को सजा के लो मुरली वाले आ गए, रथ को सजा के लो मुरली वाले आ गए। पहले शादी हो रही थी तो बाजा भी बज रहा था, डोली भी सजी थी, लेकिन अब ना बाजा बजेगा ना डोली सजेगी, अपना बाजा बजेगा, अपना डोली सजेगी, अपना बाजा बजेगा, अपना डोली सजेगी। रुक्मणी तो रथ पे संग श्याम के चलेगी, आने वाले आ गए, 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 आने वाले आ गए। रथ को सजा के लो मुरली वाले आ गए, रथ को सजा के लो मुरली वाले आ गए, रथ को सजा के लो मुरली वाले आ गए। और देखिए माता को रथ में बिठा के जब ले जाते हैं, भाई रुक्मी को पता लगता है, सारे सहेलियों से कहते हैं, सारे नगरवासियों से कहते हैं ये कैसे हो गया, तो वो रुक्मी से कहते हैं क्या होता है देखिए। और सब हाथों में पहन लो चूड़ा, वो आए रथ सजा के आए और लेके चल दिए, तुम देखते रह गए। वो सब हाथों में पहन लो चूड़ा, वो रथ पे बिठा के ले गया है, वो रथ पे बिठा के ले गया राजा भीष्मक की प्यारी बिटिया, राजा भीष्मक की प्यारी बिटिया, राजा भीष्मक की प्यारी बिटिया, वो रथ पे बिठा के ले गया है, वो रथ पे बिठा के ले गया। क्या बात।
सब हाथों में पहन लो चूड़ियां, सब हाथों में पहन लो चूड़ियां, सब हाथों में पहन लो चूड़ियां। क्यों हम पे जमाते धाके, क्यों हम पे जमाते धाके, क्यों हम पे जमाते धाके। हम पे धाक जमाने की जरूरत नहीं है। और बड़ी बड़ी बात क्यों कर रहे हो? क्यों करते हो बड़ी बड़ी बातें, क्यों करते हो बड़ी बड़ी बातें, क्यों करते हो बड़ी बड़ी बातें। क्योंकि वो अपना बना के ले गया है, वो अपना बना के ले गया, ले गया। सब हाथों में पहन लो चूड़ियां, सब हाथों में पहन लो चूड़ियां, सब हाथों में पहन लो चूड़ियां। वो अपना बना के ले गया है, वो अपना बना के ले गया, ले गया। और आज राजा भीष्मक की प्यारी बिटिया, राजा भीष्मक की प्यारी बिटिया, राजा भीष्मक की प्यारी बिटिया। वो रथ पे बिठा के ले गया है, वो रथ पे बिठा के ले गया, ले गया। अब जब रुक्मिणी को पता लगा कि कन्हैया जी ने रथ से इधर लेके गए तो पीछे पीछे जाता है। सारे असुर राजा भी थे, जरासंध भी थे। तो कन्हैया जी रुक्मिणी से कहते हैं, हरे सुनो रुक्मिणी, रुक्मिणी ओ रुक्मिणी, ओ रुक्मिणी, हरे सुनो रुक्मिणी अब जिद छोड़ो, सुनो रुक्मिणी अब जिद छोड़ो, सुनो रुक्मिणी अब जिद छोड़ो। और मान मेरी बात, और बहना तो जाएगी, बहना तो जाएगी तेरी मोहन के साथ। हरे सुनो रुक्मिणी अब जिद छोड़ो, सुनो रुक्मिणी अब जिद छोड़ो, सुनो रुक्मिणी अब जिद छोड़ो। और मान मेरी बात, बहना तो जाएगी, बहना तो जाएगी तेरी मोहन के साथ, बहना तो जाएगी तेरी मोहन के साथ, बहना तो जाएगी तेरी मोहन के साथ। कहना तू मान मेरा मुझको पहचान ले, कहना तू मान मेरा मुझको पहचान ले, कहना तू मान मेरा मुझको पहचान ले। कहना मान जा, कहना तू मान मेरा मुझको पहचान ले। क्योंकि रुक्मिणी अभी से जीजा मुझको तू मान ले, रुक्मिणी अभी से जीजा मुझको तू मान ले, रुक्मिणी अभी से जीजा मुझको तू मान ले। आदरणीय परम सम्मानीय भाई साहब श्री कृष्ण कुमार चौरे साहब रेसलपुर वालों की ओर से 501 रुपए की राशि हार्दिक धन्यवाद। कहना तू मान मेरा मुझको पहचान ले, कहना तू मान मेरा मुझको पहचान ले, कहना तू मान मेरा मुझको पहचान ले। रुक्मिणी अभी से जीजा मुझको तू मान ले, रुक्मिणी अभी से जीजा मुझको तू मान ले, रुक्मिणी अभी से जीजा मुझको तू मान ले। और बैंड बजे ना बजे नगाड़ा, बैंड बजे ना बजे नगाड़ा, बैंड बजे ना बजे नगाड़ा। कह रहे हैं ना बैंड बजेगा ना नगाड़ा बजेगा और ना कोई बारात है। और बैंड बजे ना बजे नगाड़ा ना कोई बारात। और बहना तो जाएगी तेरी मोहन के साथ, बहना तो जाएगी तेरी मोहन के साथ, बहना तो जाएगी तेरी मोहन के साथ। सुनो रुक्मिणी अब जिद छोड़ो, सुनो रुक्मिणी अब जिद छोड़ो, सुनो रुक्मिणी अब जिद छोड़ो।
सम्मानित श्री मदन मोहन पटेल साहब बोरतलाई और श्री समन सिंह जी सोलंकी साहब जासलपुर वालों की ओर से 1001 रुपए की राशि मंडल को प्राप्त हुए हैं। हार्दिक धन्यवाद। सुनो और रुक्मी अब जिद छोड़ो, सुनो रुक्मी अब जिद छोड़ो, सुनो रुक्मी अब जिद छोड़ो, मान मेरी बात। हर बहना तो जाएगी तेरी मोहन के साथ, 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 बहना तो जाएगी तेरी मोहन के साथ। क्या बात है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या बात है। बहुत ही सुमधुर प्रस्तुति श्री नागर मंडल दीपा खेड़ा की रही। एक बार जोरदार तालियां बजाए भैया मंडल के आभार के लिए जी। इसी बीच में मंडल को जो पारितोषिक राशि मिली है वो इस प्रकार है। 101 रुपए की राशि हमारे परम सम्मानीय आदरणीय श्री वसंत सिंह जी जीजा जी विधायक प्रतिनिधि मेहरा घाट, इनकी ओर से 101 रुपए की राशि। हेलो श्री रामेश्वर जी वानिया निमसाड़िया काका जी, इनकी ओर से 151 रुपए की राशि। आदरणीय श्री संतोष सिंह जी कीर कोठरा, इनकी ओर से 51 रुपए की राशि। आदरणीय श्री लवकुश पान भंडार एवं चाय नाश्ता जगदीश भाई साहब, इनकी ओर से मंडल को प्रदान की जाती है। मंडल की ओर से सभी दानदाता महानुभावों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। श्री अनिल वानिया होरी पीपल वालों की तरफ से 101 रुपए की राशि। श्री विवेक मलैया पांजरा कला 101 रुपए की राशि। श्री मिस्टर सिंह जी दायमा पेपरिया 51 रुपए की राशि। श्री सोनू बामन मेराघाट 60 रुपए की राशि। श्री धन्नालाल जी वानिया 51 रुपए की राशि। श्री बहादुर हलवाई पांजरा कला 51 रुपए की राशि। श्री रोशन सिंह दायमा होरिया वेपल 51 रुपए की राशि। गुप्तदान ढोलक मास्टर को 101 रुपए की राशि। श्री धन्नो उदल केवट शुक्रवाड़ा कला 51 रुपए की राशि। श्री अशोक जी चोरे पांजरा कला, इनकी तरफ से 101 रुपए की राशि श्री शीतल भैया को प्रदान होती है। धन्यवाद। हेलो जी। इसी बीच में परम सम्मानीय आदरणीय श्री आशुतोष जी शरण तिवारी जी महाकाल रामपुरा, इनकी ओर से 501 रुपए की राशि मंडल को प्रदान की जाती है। मंडल की ओर से सभी दानदाता महानुभावों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। लीजिए मंच पे आ चुके हैं परम सम्मानीय आदरणीय श्री महावीर मंडल सोयत, हमारे आदरणीय श्री शंभू सिंह जी की काका जी जी। मंडल से अनुरोध है साउंड चेक कर ले। जी। इस मंडल के तत्पश्चात आगामी तैयार रहेंगे श्री गणेश मंडल होरिया पीपल। हमारे धनराज भैया जहां भी हो मंच के समीप आए। धनराज परना में संपर्क करें भैया, आकर धनराज परना में समिति से संपर्क करें। जी। इसी बीच में एक विशेष सूचना हमारे पास आई है। जो 4 व्हीलर गाड़ी है कार 9698, उनके वाहन चालक से अनुरोध है, यह गाड़ी आपकी रास्ते पे खड़ी है, जो
जाना आवागमन में हमारे यहाँ श्रद्धालुगण आए हैं, उनको दिक्कत आ रही है। इन वाहन चालक से अनुरोध है कि अपनी गाड़ी को साइड कर ले। हेलो सीरा दे, हेलो बेटा तो, हेलो चेक, हेलो 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 इको डाल दो, बेट डाल दो, हेलो हेलो इफेक्ट बढ़ाओ इसमें, हेलो 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 चेक, हेलो 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 आवाज बढ़ाओ, हेलो हेलो राधे, हेलो थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ, हेलो 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 राधे, हेलो इको सही नहीं आ रहा, हेलो इफेक्ट बढ़ाओ, हेलो हेलो थोड़ा सा बेस डालो, इको नहीं आ रहा, इको बेस डालो, थोड़ा बेस, श्रादे श्रादे, हेलो 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 श्रादे श्रादे, चलो आवाज बढ़ा दो भैया। हेलो राधे, हेलो इसमें इफेक्ट खोल दो साउंड में भाई, बाकी सब ठीक है। लीजिए, मन पसंद प्रसंग लेकर मंच पर उपस्थित हैं श्री महावीर भजन मंडल सोयत। एक बार जोरदार ताली बजाकर शंभू भैया का स्वागत करें। और इनके बाद श्री गणेश मंडल स्थानीय मंडल हमारे धनराज भैया बिल्कुल तैयार रहें। ढोलक की आवाज खोलो भैया। और बेस की आवाज बढ़ाओ। भैया इसका मेन माइक के बाद से गा दो। श्रादे श्रादे श्रादे, जय श्री राम, श्री राम जय श्री राम। गेन और बड़ा श्री शिवज्योति सरगम भजन मंडल तेलाड़िया के कांच जहां वो है वहां से शायद गायब हो गए हैं। तो इस पावन दरबार में बैठे हैं आप, अपनी सभ्यता का परिचय दें। जिसने भी ले गया हो कृपया दे दें। हेलो 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 हेलो, जिसने भी ले गया हो कृपया आकर कांच हमें वापस दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी।
बोलो राघवेंद्र सरकार की ओ जान मन क्या बात है भैया, पहले ही राशि आ गई भैया की ओर से। क्या बात है बाबू भैया बढ़ियार दाढ़ी वाले पांजरा कला आपकी ओर से 200 रुपए की राशि और 500 रुपए की राशि फोन पे हमारे संतोष भाई गुजरवाड़ा वालों की ओर से प्रदान हुई। शीतल भैया भगवान आप सभी के भंडार ऐसे भरे रखे। जय हो। मन पसंद गाथा आप सुन रहे हैं। जय हो। और बड़े विभाव भी आप सुन रहे हैं। ऐसी बात को ध्यान में रखते हुए जय हो। एक स्वयंवर और आपके समक्ष डरना माता जानकी का स्वयंवर आपके समक्ष सुनाने जा रहे हैं। जय हो। क्या हुआ भाई? सिर राधे प्रेशर खोलो। बंदी जनों द्वारा राजा जनक की प्रतिज्ञा का राजाओं के बीच ऐलान। लक्ष्मण जी का क्रोध धनुष भंग तक आप चलेंगे। हो। सोए पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जोई तोरा त्रिभुवन त्रिभुवन जय समेत बेदेही बिनहि विचार बरई हटी जो शिव ये थोड़ा बेस बड़ा है इसका कैसा गड़बड़ कर रहा है। जो शिव धनुष को तोड़ेगा वो आज जनक दुलारी जानकी से नाता जोड़ेगा। सभी बड़े खुश होते हैं। बड़े बड़े बलवान वहां पर आए हैं। क्या बात? अपना बल यहाँ जमाने के लिए सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं। सभी को बारी बारी मौका दिया जाता है। श्री राधे बहुत बड़ा भैया ये बैठ क्यों रहा बार बार? रचा स्वयंवर सिया का
कर दिया और स्वयंवर में आए बड़े बड़े क्या कहते हैं जनक दुलारी सीता से बहिनाता जोड़ेगा जनक दुलारी सीता से बहिनाता जोड़ेगा जो धनवा तोड़ेगा ये रे दे रे दे रे दे रे दे रे दे रे और जो धनवा तोड़ेगा बरमाला पहनेगा 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 सबने कर ली ये तैयारी सबने कर ली कमर को अपनी कसली तैयारी सबने कर ली कमर को अपनी कसली तैयारी सबने कर ली कमर को अपनी कसली अपनी कर ली कमर को अपनी कसली बड़े बड़े बलवान क्या बात है ये मास्टर से भाई बड़ा कम मत कर बेटा जनक दुलारी सीता से जनक दुलारी सीता से जनक दुलारी सीता से जोड़ेगा और जो धनवा तोड़ेगा बरमाला पहनेगा जो धनवा तोड़ेगा बरमाला पहनेगा जो धनवा तोड़ेगा ओ बरमाला पहनेगा लेकिन भैया सारे बलवान एक साथ मिलकर आए तो भी धनवा हिला ना पाए शिव धनवा को हिलाना हर किसी के बस की बात नहीं है क्या बात राजा जनक बड़े निराश जनक बानी कहते हैं मुझे क्या मालूम था वीरों से खाली है ये धरती नहीं तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता क्या कहते हैं हेलो 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 आवाज बढ़ा कर रखो भैया क्या कहते हैं हर कई देश देश के राजा क्या होता भैया कई आए हैं राजकुमार ये रे दे 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 रे कई देश देश के राजा कई आए हैं राजकुमार ये भैया ये वीर बड़े बलशाली सब मान गए हैं क्या कहते हैं राजा जनक और देखो ये सारे देखो ये सारे बैठे बन के बिचारे देखो ये सारे बैठे बन के बिचारे देखो ये सारे बैठे बन के बिचारे भैया कोई धनवा न पाया हटा कोई धनवा न पाया हटा राजा जनक जी कह रहे हैं कटा दी नाक कटा कटा दी नाक कटा कटा दी नाक कटा कटा
कटा कटा दीना पे कटा कटा दीना पे कटा कटा दीना पे कटा हो कोई देश देश के राजा कहीं आए हैं राजकुमार कई देश देश के राजा कई आए हैं राजकुमार कई देश देश के राजा कई आए हैं राजकुमार और ये वीर बड़े बलशाली सब मान गए हैं ये वीर बड़े बलशाली सब मान गए ये वीर बड़े बलशाली सब मान गए हैं बैठे हैं सारे ये बनके बिचारे बैठे हैं सारे बनके बिचारे बैठे हैं सारे ये बनके बिचारे ना पाया हटा कटा दीना की कटा कटा दीना के 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 कटा कोई धन हिला न पाया है नहीं आती शर्म इनको कोई धनवा हिला न पाया है नहीं आती शर्म कोई धनवा हिला न पाया है नहीं आती शर्म इनको और कहा और ये वीर बड़े बलशाली थे अब क्या मैं कहूँ इनको ये वीर बड़े बलशाली है अब क्या मैं कहूँ इनको वीर बड़े बलशाली है अब क्या मैं कहूँ इनको राजा जनक जी कहते हैं हे वीरों से खाली वीरों से खाली धरती है सारी वीरों से खाली धरती है सारी वीरों से खाली धरती है सारी और ये मुझको नहीं था पता अरे हेलो अरे ये मुझको नहीं था पता पता कटा दीना कटा कटा दीना के 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 कटा हमारे नगर पालिका इटारसी स्वास्थ्य समापति श्री राकेश यादव जी आपकी ओर से 500 रुपए की राशि प्रदान हुई है लेकिन लक्ष्मण जी को ये बात सहन नहीं हो पाई रघुवंशी की समाज में ऐसा कोई नहीं बोलता है और जहां राम जी बैठे हैं भगवान को प्रणाम किया लक्ष्मण जी ने कहा जनक जी ने ये वाणी सही नहीं बोली है धनवे की क्या बात हो पूरी पृथ्वी उठा सकता हूं क्या कह रहे लक्ष्मण जी हनुते जी बिल्कुल साउंड क्लियर नहीं आ रहा तुम्हारा और गरज उठे तब लक्ष्मण ला बोलो राजा जुबा सभा बार बार क्यों कर रहे हो भैया ट्रेवल कम करो थोड़ा मीटर कम करो और गरज उठे तब लक्ष्मण ला बोलो राजन जुबा सभा और क्रोध से क्रोध से जिनका अंग अंग फड़कता है क्या होता है क्रोध से जिनका अंग अंग फड़कता है
अब है धीर किसे बैठे वीर यहाँ, 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 धीर किसे बैठे वीर यहाँ। लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं आप बताओ तो मैं धन में उठाकर कोसों भाग सकता हूँ प्रभु। क्या बात है, ये अनमोल राशि आपकी ओर से पुनः प्रदान हुई है 500 रुपए की। भैया इसका गेंद बड़ा गेंद बाबू भैया गाड़ी पांजरा कला वाले की ओर से पुनः ये 500 रुपए की राशि। ढोलक मास्टर कतारे महाराज ने मारे ये चीज है क्या धनवा, वतन करारे महाराज ने मारे ये चीज है क्या धनवा, वतन करारे महाराज ने मारे ये चीज है क्या धनवा। और क्रोध में क्रोध में जिनका अंग अंग फड़कता है, क्रोध में जिनका अंग फड़कता है, क्रोध में जिनका अंग फड़कता है। अब है धीर किसे बैठे वीर यहाँ, अब है धीर किसे बैठे वीर यहाँ, अब है धीर किसे बैठे वीर यहाँ। राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण जी शांत हो जाइए, अपने बगल में बिठा लिया। थोड़ा इको कम कर देना इसका। और विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं जाओ राम जनक की प्रतिज्ञा पूरी करो, उन्हें निराश ना करो। गुरुवर को प्रणाम करके राम जी धनुष भंग करते हैं। एक क्या होता है, क्या होता है, शिव चाप को श्री राम ने तोड़ा है जिस घड़ी, शिव चाप को श्री राम ने तोड़ा है जिस घड़ी, जग गूंज उठा राम के जयकारों से, 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 जग गूंज उठा राम के जयकारों से। सम्मानित समर सिंह सोलंकी जी जासलपुर, श्री मदन भैया पटेल साहब, बोरतलई सचिन भैया पटेल साहब पथौड़ी, आपकी ओर से 501 रुपए की राशि। शिव चाप को श्री राम ने तोड़ा है जिस घड़ी, शिव चाप को श्री राम ने तोड़ा है जिस घड़ी, शिव चाप को श्री राम ने तोड़ा है जिस घड़ी, जग गूंज उठा राम की जयकारों से, जग गूंज उठा राम के जयकारों से, जग गूंज उठा राम के जयकारों से। और धनुष को तोड़ दिखाया है इस जमाने को, धनुष को तोड़ दिखाया है इस जमाने को, धनुष को तोड़ दिखाया है इस जमाने को। सिया बरमाला लेके आई है पहनाने को, सिया बरमाला लेके आई है पहनाने को, सिया बरमाला लेके आई है पहनाने को। और कर जोड़ सारे देवता करते हैं स्तुति, कर जोड़ सारे देवता करते हैं स्तुति, कर जोड़ सारे देवता करते हैं स्तुति। ए जग गूंज उठा राम के जयकारों से, जग गूंज उठा राम के जयकारों से, जग गूंज उठा राम के जयकारों से, जग गूंज उठा राम के जयकारों से। और भैया राम जी ने जब धनवा तोड़ा, जनक जी बड़े प्रसन्न हैं। क्या कहते हैं, अरे दूर
और धनुष को उठाया दो टुकड़े किए दो टुकड़े धनुष को उठाए दो टुकड़े किए दो धनुष को उठाया दो टुकड़े किए दो टुकड़े किए दूर जगत के दूर जगत के टुकड़े किए धनुष को उठाया दो टुकड़े किए दो टुकड़े धनुष को उठाया दो टुकड़े किए दो धनुष को उठाया दो टुकड़े किए दो टुकड़े किए खुशियों की बरसात हुई है खुशियों की बरसात हुई है खुशियों की बरसात हुई है ये भैया भैया पूरी जनक की आस हुई है पूरी जनक की आस हुई है पूरी जनक की आस हुई है और देवों ने भी फूल बरसा दिए और धनुष को उठाया दो टुकड़े किए दो टुकड़े किए धनुष को उठाया दो टुकड़े किए दो टुकड़े किए धनुष को उठाया दो टुकड़े किए दो टुकड़े किए बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। और भैया हमारे बीच में हमारे लाडले विधायक जी हमारे सबके बीच में इतना समय दिए, एक बार जोरदार ताली हमारे विधायक जी के लिए बजा दें। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे राहुल भैया के इस शानदार आयोजन में। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाकर सभी 1 मिनट का समय चाहूंगा सभी अतिथियों से कृपया अपने स्थान पर 1 मिनट का मात्र सभी बैठे हैं अपने स्थान पर। हमारे बीच में आदरणीय श्री हमारे अभिषेक तिवारी जी इटारसी से, श्री मंजीत सिंह कलोसिया जी इटारसी से, श्री रघुवंशी जी इटारसी से, श्री राकेश जागव जी सभापति अध्यक्ष, श्री समर सिंह सोलंकी जी, श्री मदन मोहन बोरतलाई सरपंच, आप सभी का वंदन अभिनंदन स्वागत है। सभी सदस्यों से निवेदन है सभी अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत करें। भाई सचिन भी पथोड़ी से हमारे बीच में। हमारे रैसलपुर से पधारे हमारे नरसू कक्का जी, आपका भी विराट भजन प्रतियोगिता में स्वागत वंदन अभिनंदन है। एवं सभी जगह से पधारे हुए सभी अतिथियों का हमारे मेहरा घाट ठोरिया पीपर में बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। मंडल को जो प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है। हेलो जी, आपके समक्ष में जो मंडल प्रस्तुति दे के गया है उनकी पारितोषिक राशि आई वो
इनकी ओर से और हमारे मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध मंच संचालक और हमारे आदरणीय श्री शीतल भैया, इनको सचिन भैया पथोड़ी वाले, इनकी ओर से 101 रुपये की राशि इनको प्रदान की जाती है। मैं मंडल की ओर से सभी दानदाता महानुभावों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जी भैया, आगामी राशि बोले। श्री बटानी लाल जी नेताजी पांजरा कला 101 रुपए की राशि। श्री मिस्टर सिंह जी दायमा पिपरिया वालों की तरफ से 51 रुपए की राशि। श्री धर्मू केवट उस्ताज शुक्रवाड़ा कला 21 रुपए की राशि। श्री लक्ष्मी नारायण जी कीर गुआड़ी आंवली घाट 101 रुपए की राशि। श्री राज टेंट हाउस पांजरा कला कपिल की गोरा 51 रुपए की राशि। श्री राज टेंट हाउस पांजरा कला 101 रुपए की राशि। सभी मंडल कृपया ध्यान पूर्वक सुने। तृतीय दौर में सभी मंडलों को समय सीमा 15 मिनट की दी जा रही है, जिसमें सभी मंडलों को सती प्रसंग प्रस्तुत करना है। सती भी वो जिनके पति जीवित हों। सभी ध्यान पूर्वक सुन लें। और एक सती किसी ने गा दी तो वो सती आप ना गाएं।
कथा की पुनरावृत्ति न करें। सर्वप्रथम अपने वाद्यंत्रों के साथ तैयार होकर मंच के समीप बजाएं। 10 मिनट पश्चात श्री ठाकुर भजन मंडल पालनपुर, उनके बाद श्री संत सिंगाजी भजन मंडल फोंगरिया जिला बैतूल, श्री राधा कृष्ण भजन मंडल बगलौन, श्री नवदुर्गा भजन मंडल पांजरा कला, श्री बालाजी भजन मंडल पचामा पाढ़र जिला बैतूल, श्री बालकृष्ण भजन मंडल कीरपुरा, श्री बालगोपाल भजन मंडल भोपाल, श्री बजरंग मनोहर भजन मंडल पथरोटा, मां सरस्वती भजन मंडल बुधवाड़ा, श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा, श्री नवदुर्गा भजन मंडल हतनापुर, श्री शिव शक्ति भजन मंडल नहरकोला कला, मां सरस्वती भजन मंडल चूना हजोरी, श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा कला, श्री हरि भजन मंडल रंढाल, श्री शिवज्योति सरगम भजन मंडल तिलाड़िया, श्री महावीर भजन मंडल सोयत, श्री नागर भजन मंडल दीपा खेड़ा, श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना शेर, श्री विनीत भजन मंडल माखन नगर पावई और श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश। ये क्रम है आपका, इसी क्रम पर आपको आना है। कथा एक बार पुनः सुन ले। सती प्रसंग प्रस्तुत करना है आपको, और सती भी वो जिसके पति जीवित हो। एक सती किसी ने गा दी तो आप उसे छोड़कर गाएं। पुनरावृत्ति न हो कथा की। समय सीमा जिसमें 15 मिनट की रहेगी, और सती प्रसंग जब आप गाएं उसका प्रमाण सहित यहाँ बताएं कि हम इस ग्रंथ से प्रस्तुत कर रहे हैं, और सती के प्रसंग में जो बात हो वो अपने भजन और मुखड़ा अंतरा में लगाएं। सभी मंडल इस बात का ध्यान रखें। जैसे कि प्रथम द्वितीय दौर में समझाया गया था कि आप मनपसंद प्रसंग जिस भी वेद पुराण ग्रंथ से ला रहे हैं उसका स्पष्टीकरण करें, लेकिन कई मंडलों ने नहीं किया। इसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। बार बार आपसे निवेदन है कि जहां से भी जिस ग्रंथ से आप सती कथा प्रस्तुत कर रहे हैं उसका प्रमाण यहां प्रस्तुत अवश्य करें। सर्वप्रथम बजाएं श्री ठाकुर भजन मंडल पालनपुर। यहाँ एक मोबाइल मिला है, जिस किसी सज्जन का हो केवल वही आए लेने। बाबा के दरबार में यहाँ रखा है, यहाँ से ले जाएं।
तीसरे दौर का प्रथम मंडल श्री ठाकुर मंडल पालनपुर अपने वाद्य यंत्रों के साथ मंच के समीप आ जाए, मंच पे आ जाए। तीसरा दौर का प्रथम मंडल श्री ठाकुर मंडल पालनपुर। समय सीमा 15 मिनट। इसमें सती प्रसंग रखा गया है। वो भी जिनके पति जीवित हों वो सती। आपको यहाँ पर स्पष्टीकरण करना है। उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री संत सिंगा जी भजन मंडल फोगरिया जिला बैतूल। उसके पश्चात श्री राधा कृष्ण मंडल बगलोन। समय सीमा 15 मिनट।